सो इस ड्रामा में हम देखेंगे कैसे हमारी हीरोइन हीरो को छोड़ देती है कुछ दिक्कतों की वजह से और उनका बेबी होता है, और कैसे हीरो की नफरत दोबारा से हीरोइन के लिए प्यार में बदलती है। तो शुरू करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम अपनी हीरोइन शी क्यांग को ड्रिंक करता हुआ देखते हैं। फिर हम रूम में देखते हैं, वहाँ एक लड़का होता है जिसकी लैप पर क्वान जाके बैठ जाती है और वो बोलता है, तुम उसके साथ ब्रेकअप कब करोगी? मेरे साथ रहो, मेरी लग्जरी कार विला सब तुम्हारा होगा, मैं तुम्हें सफर करते नहीं देखना चाहता। क्वान बोलती है ये बस टाइम पास करने का तरीका है। और हमारे ड्रामा का हीरो शाओ हानली घर पे फ्लावर के साथ आता है और जमीन पर कपड़े देखता है। क्वान बोलती है वो बस एक ऑर्फन है, मेरे बिना वो मर जाएगा। लड़का बोलता है क्या तुम प्यार में हो या सिर्फ चैरिटी कर रही हो? क्वान बोलती है उसको देखो, वो बस सर्कल में ही घूमता रहता है, मैं उसे पिक की तरह घुमा सकती हूँ, ये फनी है। वो दोनों किस करने वाले होते हैं तभी हार्ली रूम में आता है और उस लड़के को पकड़ कर घूसा मार देता है और पूछता है सू क्यांग इसका मतलब क्या है? वो बोलती है मैं खेलते खेलते थक गई हूँ, क्या तुम भूल गए? तुम हमारे स्टेटस से अलग हो, मैं मिस सू हूँ और तुम एक कंगाल जिसके पास कुछ नहीं है। वो लड़का बोलता है ख्याली पुलाव मत बनाओ, क्या तुम इसे कुछ भी रख सकते हो? खुद को देखो, तुम क्वान के लिए अच्छे नहीं हो। तो हार्ली के वो पैसे फेंक देता है और क्वान वहाँ से उस लड़के के साथ चली जाती है। अब हार्ली उन्हें फॉलो कर रहा होता है। कार में क्वान रो रही होती है और सोचती है मेरे पापा को पैसे की जो मैं जेल हो गई, उन पर कर्ज है, मेरी माँ और मैं कभी भी वो पे नहीं कर पाएंगे, मैं इसको अपने साथ नहीं घसीट सकती, उसकी लाइफ खुद की है, उसे मेरे मिसफॉर्चून से खुद पर बर्डन नहीं बनना चाहिए। बाहर हार्ली जो भाग रहा होता है और पीछे से ट्रक आता है और उससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब हम 6 साल बाद देखते हैं क्वान लिफ्ट से बाहर आती है और हॉस्पिटल रूम में आती है अपने बेटे के पास और उससे बोलती है तुम्हें क्या हुआ? स्टार बोलता है मम्मी मैं गुड बॉय हूँ, अभी मुझे इंजेक्शन लगा था और मैं रोया नहीं। क्वान बोलती है फ़ोन पर क्या हुआ था? पीछे से आवाज़ आती है सॉरी वो मेरी प्रॉब्लम थी। क्वान देखती है वहाँ शाओयांग फिजिशियन था। वो बोलता है जब मैं आपके साथ फ़ोन पे बात कर रहा था तब मेरे फ़ोन की बैटरी चली गई थी तो मैं आपको सब नहीं बता पाया। अब आपकी बेटी की कंडीशन ठीक हो रही है, इससे अभी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन और आपके ध्यान से ये ठीक हो जाएगा। क्वान बोलती है ये अच्छी बात है डॉक्टर, मेरे बेटे का ध्यान रखना। यान बोलता है कुछ है जो मुझे अभी करना है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मैं आपको अपनी गर्लफ्रेंड की तरह इन्वाइट करना चाहता हूँ मेरे साथ बैंक्वेट में चलने के लिए, मैंने बहुत सोचा आपसे पूछने से पहले। क्वान बोलती है क्या आपको मुझे नकली गर्लफ्रेंड बनाना है अपनी फैमिली को निपटाने के लिए? तो वो बोलता है मेरे पेरेंट्स मुझ पर बाहर ब्लाइंड डेट्स पे जाने की जिद कर रहे हैं और लेकिन मैं हॉस्पिटल में काम करने में बहुत बिजी रहता हूँ तो मैं उनसे झूठ बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड है। क्वान बोलती है लेकिन एक झूठ को छुपाने के लिए बहुत झूठ बोलने पड़ते हैं। स्टार उन दोनों के हाथ एक दूसरे में देता है और अपनी मम्मी से हाँ करने को बोलता है। अब पार्टी में क्वान आती है और सोचती है जब से स्टार पैदा हुआ है मैंने तब से ऐसे कपड़े नहीं पहने तो मुझे आदत नहीं है। तभी एक रिपोर्टर जो पास में होता है बोलता है देखो मिस्टर शाओ, और बोलता है मैंने सोचा नहीं था मिस्टर शाओ को दोबारा देखूंगा। वह कार में से हार्ली आता है और रिपोर्टर उससे बोलने लगते हैं मैंने सुना है फाइनेंशियल टाइम के हेड को भी आपसे मिलने की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, आप वॉल स्ट्रीट चले गए थे यंग एज में और कुछ सालों में आपने SQ ग्रुप को फाउंड किया। और रिपोर्टर लड़की बोलती है SQ का बिजनेस प्लान क्या है? और इसका नाम सुनकर क्वान पीछे देखती है और उन दोनों की आंखें मिल जाती हैं। हार्ली उनसे बोलता है वेट करो और देखो। वो क्वान की तरफ आने वाला होता है, क्वान भी वहाँ से जाने वाली होती है। तभी यान उसके सामने आता है और बोलता है मिस सू चलो चलते हैं, मैं आपको गैंगवान बुलाऊंगा और मुझे आप शाओयांग बुलाना। हम दोनों 2 साल से डेट कर रहे हैं और हमारी रिलेशनशिप बहुत स्टेबल है लेकिन हमारी शादी का प्लान नहीं है। जब आप मेरे पेरेंट्स से मिलो तो यही बोलना। क्वान सोच में डूबी हुई होती है तो वो बोलता है सब ठीक तो है ना? तभी पीछे से हार्ली बोलता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड को यहाँ अच्छा नहीं लग रहा शायद। यान उससे बोलता है अंकल आप वापस आ गए। फिर वो क्वान को अपने पास कर बोलता है इससे मिलो, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और ये मेरे ब्रदर इन लॉ शाओ हार्ली। क्वान बोलती है आप कैसे हो अंकल? शाओ हार्ली बोलता है तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? यान बोलता है अंकल क्या आप एक दूसरे को जानते हो? हार्ली बोलता है हम सिर्फ एक दूसरे को जानते ही नहीं, हम एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं। क्वान बोलती है हम साथ में कॉलेज जाते थे। यान बोलता है अच्छा तब तो सच में बहुत टाइम हो गया। हार्ली बोलता है तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या तुम भूल गई पहले क्या हुआ था? क्या मैं तुम्हें याद करने में मदद करूं? क्वान बोलती है जब हम काउंसलर स्टूडेंट थे हम साथ काम करते थे और थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। यान क्वान का हाथ पकड़कर उससे बोलता है
इन्होंने दिल पर नहीं लिया होगा। मैं श्योर हूँ कि इन्हें उन ओल्ड मेमोरी की परवाह नहीं होगी। हार्ली बोलता है, अनफॉर्चुनेटली मैं वो इंसान हूँ जो ईर्ष्या रखने वालों में से होता है। एक लड़की आती है और बोलती है, जो भी हार्ली को याद होता है वो उसका एनिमे या लवर होता है। हार्ली बोलता है, क्वान काउंसलर स्टूडेंट थी जो स्टार्टिंग से बहुत अच्छी थी। उससे बहुत से इंटरनेशनल अवार्ड मिले। इसने मेरे फीचर भी चुरा लिए। यान बोलता है, सो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसकी आप बात कर रहे थे। और क्वान से बोलता है, ये लेडी मिस्टर शाओ की फियांसी मिस शॉन्ग है। क्यों बोलती है, मुझे भरोसा नहीं होता कोई हार्ली का मुकाबला कर सकता है। और बोलती है, मिस सू अब आप क्या करती हो? क्वान बोलती है, मेरी कोई रेगुलर जॉब नहीं है। क्वीन बोलती है, अच्छा वैसे भी मिस्टर शाओयान के साथ आपको जॉब की ज़रूरत नहीं। क्वान बोलती है, मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता आप क्या बोल रही हो। हार्ली बोलता है, शाओयान शाओ फैमिली का यंगेस्ट सन है, तुम्हें नहीं पता। यान बोलता है, मैंने ऐसे अभी तक बताया नहीं था, इसके खुद के प्लान थे तो मैं इसकी चॉइस की रिस्पेक्ट करी। क्वान बोलती है, माफ़ करना, मुझे रेस्ट रूम यूज़ करना है। फिर वो चली जाती है। अब वॉशरूम में कुछ लड़कियाँ बात कर रही होती हैं। एक बोलती है, मिस्टर शाओ और मिस सॉन्ग परफेक्ट मैच है, उनके लुक भी कंपेरेबल है और उनका फैमिली बैकग्राउंड भी मैच करता है। दूसरी लड़की बोलती है, SQ तो शॉन्ग क्यों है ना? मिस्टर शाओ ने मिस शॉन्ग क्यों के लिए कंपनी फाउंड की। फिर वो दोनों चली जाती हैं। क्वीन को अपने पास का सीन याद आता है। शाओ हार्ली से बोलती है, अगर हम अलग हो गए तो तुम क्या करोगे? हार्ली बोलता है, फिर अपनी कंपनी का नाम तुम्हारे नाम पर रखूंगा, तो फिर स्ट्रीट में सब लोगों को तुम्हारा नाम पता होगा और फिर पूरी दुनिया मुझे तुम्हें ढूंढने में हेल्प करेगी। वो स्माइल करता है और फिर वो दोनों किस कर लेते हैं। अब प्रिजन में क्वान सोचती जा रही होती है, तभी उसे हार्ली बाहर दिखता है और हम देखते हैं वो दोनों अकेले रूम में होते हैं। वो बोलती है, मिस्टर शाओ क्या कुछ गलत है? अगर नहीं तो मैं जा रही हूँ, शाओयान मेरा वेट कर रहा होगा। वो जाने लगती है तो हार्ली से रोक लेता है, बोलता है, इतने साल बीत गए, तुम बिल्कुल नहीं बदली, तुम अभी भी अमीर लड़कों को सीड्यूस करना पसंद करती हो। वो उसका फेस पकड़कर दोबारा बोलता है, शाओयान हॉनेस्ट और काइंड है, तुम एक फ्लर्ट करने वाली, तुम उसे डिजर्व नहीं करती। अगर तुम्हें पता है तुम्हारे लिए अच्छा क्या है तो चली जाओ। क्वान बोलती है, अगर तुम चाहते हो कि हम उससे ब्रेकअप कर ले तो उससे बात करो। तभी बाहर से यान की आवाज़ आती है। वो बोलती है, शाओयान आ गया। वो जाने लगती है तो हार्ली उसे फिर पकड़ लेता है, बोलता है, उसे देखने दो कि तुम कैसी औरत हो। ये कहकर वो उसे किस कर लेता है। क्वान उसे धक्का मार देती है और वो बोलता है, तुम इतनी इनोसेंट क्यों बनती थी जब तुम मेरे पास आई थी। क्वान उसे गाली देती है और धक्का मारने लगती है, लेकिन हार्ली उसे फोर्स करता है और बाहर कॉरिडोर में यान क्वीन को ढूंढ रहा होता है। तभी वो गेट खोलता है और हार्ली बाहर आता है। यान बोलता है, आपके माउथ को क्या हुआ? हार्ली बोलता है, मैं बाहर आया था तो मुझे एक किटन दिखी थी, मैं उसके साथ थोड़ी देर खेल रहा था। और अंदर क्वांग रो रही होती है। यांग पूछता है, क्या आपने क्वांग को देखा? हार्ली बोलता है, मुझे कैसे पता होगा। ये कहकर वो चला जाता है। क्वांग को कॉल आता है, वो उसे पिक करती है। अब हम हॉस्पिटल में देखते हैं। वो डॉक्टर से पूछती है कि स्टार कैसा है। डॉक्टर बोलते हैं, ये डेंजर से बाहर है, लेकिन हमें ऑपरेशन जल्द से जल्द करना होगा। क्वान बोलती है, वो कितने पैसे में होगा? डॉक्टर बोलते हैं, $200,000 आपको जल्दी करनी चाहिए और से मेडिसिन का बिल देकर बिल भरने को बोलते हैं। यान वहाँ आता है और बोलता है, मैं बिल भर दूंगा, तुम यहाँ स्टार के साथ रुको। क्वान बोलती है, आपको कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? यान बोलता है, हॉस्पिटल से कॉल आया था तो मैंने गैस किया। क्वान बोलती है, मैं आपको जल्द से जल्द पैसे लौटा दूंगी। फिर वो तुरंत उसके पास जाके बैठ जाती है और तभी उसे मैसेज आता है जिसमें लिखा था, तुम हमेशा टाइम ऑफ ले लेती हो बच्चे के साथ रहने के लिए, अब मैं और नहीं सह सकती, वैसे काम पर आने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं क्वान रिवीलिंग कपड़ों में आती है। सिस्टर होंग जो नाइट क्लब की मालिक थी बोलती है, तुम यहाँ पैसे कमाने आई हो तो शर्मा क्यों रही हो, तुम किसका नाटक करना चाहती हो? क्वान बोलती है, सिस्टर होंग मुझे बस मेरे बच्चे की मेडिसिन बिल देनी है। सिस्टर होंग बोलती है, जुआ खेलने वाला बाप, बीमार माँ, घर टूटा है, मैं ये सब सुनकर थक गई हूँ, याद रखना तुम्हें तभी पैसे मिलेंगे जब गैस को तुम अच्छे टाइम दोगे। ये कहकर वो क्वान के ऊपर से टावर हटा देती हैं और फिर हम देखते हैं हार्ली ड्रिंक कर रहा होता है और वहाँ और भी लड़के लड़कियाँ साथ में मजे कर रहे होते हैं। उसका दोस्त हिरोशी बोलता है, तुम्हारे चाइना आना रेयर है, इस बार अच्छा समय बिताओ और रिलैक्स करो। उसका दूसरा दोस्त यांग बोलता है, चिंता मत करो, अब हम सॉन्ग किंग को नहीं बताएंगे। हार्ली के पास एक लड़की आती है, बोलती है, तुम अकेले ड्रिंक कर रहे हो, क्या मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करूँ? वो उसे दूर कर देता है। तभी वहाँ क्विंग आती है और वहाँ जाती है। तभी उसकी और हार्ली की नज़र मिलती है। हिरोशी बोलता है, शो क्यों? जिंग बोलता है, तुम इसे जानते हो,
ये हानली का पहला प्यार थी, वही जो ट्रबल में पड़ गई थी। अब ये सिंगर है, अब नॉवल होने का नाटक करने से क्या फायदा। हानली बोलता है ये यंग गर्ल है, ये भी बाहर जीने की भीख मांग रही है। क्विंग बोलती है मैं बस पैसे कमाने आई हूँ। हिरोशी बोलता है मैं इसे इंट्रोड्यूस करता हूँ, ये मिस सू कंपनी की सबसे बड़ी बेटी। 6 साल पहले मिस्टर शाह जब उनके पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने उसके लिए पैसे सेव किए और इसे सपोर्ट किया, लेकिन आखिर में इसने कहा कि खेलती हुई थक गई और अमीरजादी के साथ भाग गई। लगता है पानी और हवा बदल गई हैं। इसकी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर शाह को छोड़ने की। और वहाँ भेड़ी लड़कियाँ क्वान के बारे में बुराइयां करने लगती हैं, लेकिन जब हानली उन्हें गुस्से में देखता है वो शांत हो जाती हैं। फिर वो उसे अपने पास बुलाता है और वो जाकर उसके बगल में बैठ जाती है। तभी हानली उसके मुंह में सिगरेट लगा देता है और लाइटर से उसे जलाता है। क्वान खांसती है और उसे फेंक देती है। हानली पूछता है शाह यंग कहाँ है। क्वान बोलती है वो मेरा बिजनेस है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। हानली उसे पकड़ लेता है, बोलता है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, फिर भी तुम्हें क्यों कर रही हो, चीटिंग करने में ज़्यादा मजा आता है ना। क्वांग उससे गुस्से में देखती है, वो खड़ी हो जाती है और बोलती है अगर तुम्हें मुझे नहीं देखना तो मैं चली जाती हूँ। वो जाने लगती है तो हानली बोलता है रुको, क्या तुम्हें पैसे नहीं बनाने, मैं तुम्हें चांस देता हूँ। वो क्वांग के सामने बहुत सारे पैसे रख देता है और ग्लास में वाइन डाल देता है। फिर वो बोलता है ड्रिंक करो और पैसे ले लो। क्वांग सोचती है स्टार के मेडिकल एक्सपेंसेस पे करने के लिए अगर मुझे अपनी ज़िंदगी दाव पर भी रखनी पड़े तभी मैं पैसे लेकर रहूँगी। वो ड्रिंक करने लगती है और पूरी बोतल खत्म हो जाती है। वो बोलती है मैंने पी ली। वो पैसे लेने वाली होती है तो हालन उसके हाथ पे हाथ रख देता है और उसके ऊपर पैसे फेंक देता है, जैसे सालों पहले उस लड़के ने हानली पर फेंके थे। और फिर वो उसे धक्का मार देता है और चला जाता है। क्वान पैसे उठाने वाली होती है तो हिरोशी पैसों पर पैर रखकर बोलता है मैं तुम्हें सिंपैथी नहीं दिखाऊंगा, जो भी आज तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम डिजर्व करती हो, तुम उसे जिंदगी ओ करती हो। कांग बोलती है तुम्हारा क्या मतलब। वो बोलता है वो तुम्हारे पीछे भाग रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो 3 दिन तक आईसीयू में था। ये कहकर वो चला जाता है। अब क्वान हॉस्पिटल में होती है और सोचती है मैं अपनी ज़िंदगी शाह हानली को ओ करती हूँ, मैं उसके लिए कोई भी पनिशमेंट झेलने के लिए तैयार हूँ। स्टार उठ जाता है और वो अपने आंसू पोंछ देती है। वो पूछता है आपकी आईज इतनी रेड क्यों है। क्वान बोलती है मैं बस थोड़ी थक गई हूँ। स्टार बोलता है मुझे पापा चाहिए। वो बोलती है ऐसा क्या है जो पापा कर सकते हैं और मैं नहीं। स्टार बोलता है मुझे मेरी मॉम को खुश देखना है, मुझे पापा चाहिए जो आपसे प्यार करते रहे, आपको ऐसे काम नहीं करने देंगे। और सोचता है अगर मैं इनके पास नहीं होऊंगा तो मॉम के पास पापा होंगे, फिर वो अकेले नहीं होंगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वान सारा सामान पैक कर रही होती है और बोलती है मैं दवाई लेने जा रही हूँ तो मेरा वेट करना। वो उसे लॉलीपॉप देकर चली जाती है। और दूसरी साइड हालन का सेक्रेटरी बोलता है मिस शाह का रूम अरेंज हो गया है। हार्ली बोलता है हर डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करो, जल्द से जल्द ऑपरेशन अथॉरिटी कार्डियोलॉजिस्ट से परफॉर्म करना होगा। सेक्रेटरी चला जाता है तभी वहाँ स्टार आकर से पकड़ कर बोलता है अंकल आप वही टीवी वाले इंसान हो। हार्ली उसके सामने बैठ के बोलता है बच्चे तुम अपने आप यहाँ क्या कर रहे हो। स्टार बोलता है मैं अपनी मॉम का वेट कर रहा हूँ। अंकल आपकी आईब्रो ऊपर क्यों है, मैं ठीक कर देता हूँ। ये कहकर वो ठीक कर देता है और बोलता है मम्मी कहती है हमेशा अच्छे मूड में रहना चाहिए, वो वर्ल्ड की बेस्ट मम्मी है। हानन बोलता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें अच्छी तरह सिखाया है। स्टार बोलता है क्या आप मेरे पापा बनोगे, ये रेयर अपॉर्चुनिटी है। हानन बोलता है मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता लेकिन मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। फिर वो दोनों खेल रहे होते हैं तभी क्वान उसे आवाज़ सिखाती है और स्टार वहाँ से चला जाता है। जिससे पहले हुआलन उसे देख पाता उसे कॉल आ जाता है और उसको सेक्रेटरी बताता है मिस्टर शाह की कंडीशन के एक्सपर्ट की कंसल्टेशन के बाद हमारे पास नया ट्रीटमेंट प्लान है। वो उड़कर चला जाता है। क्वान स्टार से बोलती है तुम इधर उधर के लिए क्यों भाग रहे हो, तुम्हें पता भी है मम्मी कितनी टेंशन में थी। स्टार बोलता है मैं बहुत हैंडसम अंकल से मिला। क्वान बस हानली की बैग देख लेती है तभी वहाँ यान आता है। क्वांग बोलती है आप यहाँ। क्विंग सोचती है फॉर्चुनेटली ये शाह यान है, मुझे बस उसकी बैग दी गई थी और मुझे लगा वो हालन है। यान उसे एक एनवलप निकाल के देता है और बोलता है ये तुम्हारे लिए। वो उसे खोलती है तो वो बोलता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है। क्वांग बोलती है मुझे माफ़ करना लेकिन मुझे स्टार का ध्यान रखना होता है, मैं 9 to 5 जॉब नहीं कर सकती। यान बोलता है तुम्हारे घर के पास है, तुम सोच के देखना। क्वांग बोलती है थैंक यू डॉक्टर शाह। यान स्टार को उठा लेता है और बोलता है अंकल तुम्हें डिनर पर ले चलेंगे, ठीक है। फिर वो लोग चले जाते हैं। अब क्वान जॉब के लिए आई हुई होती है तभी उसका नंबर आता है। वो अंदर जाती है, वो सबको इंट्रो देती है
तभी एक जज अपने फेस पर से डॉक्यूमेंट नीचे करती है और वो शॉन्ग क्वीन होती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है। क्वीन बोलती है, दुनिया बहुत छोटी है ना। बाकी के जज पूछते हैं, क्या तुम उसे जानती हो? वो बोलती है, हाँ, हम एक बार मिले हैं। अब तुम खुद को इंट्रोड्यूस करो। क्वान बोलती है, मैं 28 ईयर्स की हूँ। मैंने ग्रेजुएशन बीजिंग यूनिवर्सिटी से की है और मैं यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन के लिए आई हूँ। ये सुनकर क्वीन हंस जाती है। जज बोलता है, शाह ग्रुप बहुत डिमांडिंग है, तुम्हें इंटरव्यू के लिए किसने रिकमेंड किया? क्वीन बोलती है, यहाँ का क्लीनिंग स्टाफ भी तुम्हारे जितना पढ़ा हुआ है और इंटर्न्स भी। क्वान बोलती है, कंपनी वर्क स्टेशन मूवमेंट कम हो सकता है कस्टमर और एम्प्लॉय के बीच में, अदरवाइज जब वो लोग इधर उधर जाएंगे तो टकरा जाएंगे। ऑपरेटर हमेशा जाम हो जाता है और इससे बहुत शोर होता है। उसके पेपर के व्हील में कुछ दिक्कत है, उसे जल्द से जल्द रिपेयर करवाना चाहिए। भले ही मैं ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस यहाँ हर किसी से ज़्यादा है। क्वान का मैसेज आता है कि वो मिस्टर शाह के पर्सनल सेक्रेटरी की पोजीशन के लिए अपॉइंट हो गई है। वो सोचती है, प्रेसिडेंट की असिस्टेंट, तो मुझे शाह वाली के साथ काम करना होगा। तभी एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा था, मिस शू, आपके क्रेडिट कार्ड में 190,000 ओ करती है, कल पे कर देना। क्वान सोचती है, ऊपर से रोज के खर्चे, मेरे पास स्टेबल जॉब होनी चाहिए ताकि मैं स्टार को बचा पाऊँ। नेक्स्ट डे ऑफिस में वो वर्कर बताता है, आपका वर्क स्टेशन 15 फ्लोर पर है। मिस्टर शाह को परेशान मत करना जब तक आपको काम ना हो। आपका सेल फोन 24 घंटे चार्ज रहना चाहिए। क्वान बोलती है, अगर कभी कोई ज़रूरत परिस्थिति हो तो क्या हमारे पास रिप्लाई करने का टाइम नहीं होगा? वर्कर बताता है, लास्ट सेक्रेटरी ऐसे ही फायर्ड हुई थी। ये क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है जिनसे आज रात की मीटिंग है, इसे मिस्टर शाह के पास ले जाओ। क्वान उसे लेती है और अंदर आकर बोलती है, मिस्टर शाह, ये क्लाइंट की फाइल है। हार्ली उसे पास आकर देने को बोलता है तो वो वहाँ जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे बोलता है, तुम भाग क्यों रही हो? तुम बहुत टाइम से मेरे साथ गड़बड़ कर रही हो, तुम्हारा पर्पस क्या है? क्वान उसे हाथ छुड़ाने लगती है और बोलती है, कुछ नहीं है। तो उसे डेस्क के अगेंस्ट पकड़ लेता है और बोलता है, तुम अपने असली रंग दिखा रही हो। तुम्हें पता है तो मेरे लिए काम करना होगा, फिर भी तुम यहाँ आ गई। मैटर क्या है? शाहजहां तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। वो उसके पास आने लगता है तो क्वान अपना फेस दूसरी साइड कर लेती है और उसे धक्का मारने जाने लगती है। तभी उसे यान का कॉल आता है और स्टार बोलता है, माँ, मैं आपको मिस कर रहा हूँ, तो मैंने अंकल को आपको फ़ोन करने को बोला। क्वान बोलती है, मम्मी तुम्हें मिस कर रही हैं, अच्छे बच्चों की तरह अंकल शाह की बात मानो। तभी पीछे से हार्ली फ़ोन उछाल देता है और उसे कैच करके बोलता है, काम के टाइम पर बातें कर रही हूँ, देखते हैं तुम किससे बात कर रही थी। क्वान सोचती है, वैसे स्टार के बारे में पता नहीं लगने दे सकती। वो उसे फ़ोन छीनने का ट्राई करती है। तभी फ़ोन पर यान बोलता है, तुम्हारे काम पर पहला दिन कैसा जा रहा है? क्वान बोलती है, अच्छा जा रहा है। यान बोलता है, क्या आज तुम फ्री हो? हार्ली बोलता है, शाहजहां चिंता मत करो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड का ध्यान रख लूँगा। फिर वो फ़ोन काट देता है और बोलता है, आज रात को ड्रिंक पार्टी है, तुम मेरे साथ आना है। अब हम रात को देखते हैं क्लाइंट हार्लन से बोलता है, मेरे पापा हमेशा तुम्हारे बारे में बात करते हैं कि तुमने बस $100,000 लिए थे अपनी फैमिली से SQ ग्रुप की स्टार्टअप कैपिटल के लिए। हार्ली बोलता है, SQ ग्रुप मैंने ढूंढा हुआ है, उसके साथ शाह फैमिली का कोई लेना देना नहीं है। क्लाइंट क्वान को देखता है और बोलता है, मिस्टर शाह, आपके साथ सुंदर असिस्टेंट को देखना रेयर है, चलो एक ड्रिंक हो जाए। क्वान अपनी सीट से बैठकर उन दोनों के साथ चीयर्स करती है और बोलती है, मैं आशा करती हूँ सक्सेसफुल कोऑपरेशन की मिस्टर ली और मिस्टर शाह के बीच में। हार्ली बोलता है, तुम बहुत इनसिंसियर हो, क्या तुम कोऑपरेशन को कोलैप्स करना चाहती हो? क्या तुम्हें एक्सॉर्टिंग अच्छे से करनी नहीं आती? तुम और किस काम के असिस्टेंट बनी हो? क्वान उठकर मिस्टर ली के बगल वाली सीट पर बैठ जाती है और चीयर्स करती है। वो बोलते हैं, चलो एक गेम खेलते हैं बॉक्सिंग का, अगर तुम जीती तो कोई भी कंडीशन रख सकती हो, अगर मैं जीता तो तुम्हें मेरे लिए ड्रिंक करना होगा। क्वान हार्ली की तरफ देखती है और वो उसे इग्नोर कर देता है तो वो मान जाती है और वो दोनों फर्स्ट राउंड खेलते हैं और क्वांग हार जाती है। मिस्टर ली बोलते हैं, तुम फिर हार गई, अब ड्रिंक करूँ। तो क्वांग ज़बरदस्ती ड्रिंक करने लगती है और मिस्टर ली उसे गंदी नज़र से देखने लगते हैं और हार्ली उन दोनों को देखता है और मिस्टर ली बोलते हैं, असिस्टेंट शू, तुम बहुत अच्छी ड्रिंकर हो, नेक्स्ट क्या करवाऊँ तुमसे? हार्ली उठ जाता है जिससे पहले मिस्टर ली क्वांग को छू पाता। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे बोलता है, अगली बार मिलते हैं कुछ टाइम बाद, और कार से चलने को बोलता है। अब कार में कान देखती है, हार्लन का दर्द हो रहा होता है। वो बोलती है, तुम्हारे पेट में फिर से दर्द हो रहा है। फिर वो पानी की बोतल खोलती है और इसे देती है, लेकिन वो अपने हाथ से साइड फेंक देता है और बोलता है,
ड्रिंकिंग पार्टी पर भी तुम्हें फ्लर्ट करना इनफ नहीं है ना? तुम इतने सालों में और बदतर हो गई हो। क्वान बोलती है, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं जा रही हूँ। वो जाने वाली होती है, लेकिन हार्ली उसे पकड़ लेता है और इसके ऊपर आकर उसे गला पकड़ लेता है और उसे बोलता है, धोखा देने वाले नर्क में जाते हैं। जितना दर्द मुझे हुआ था उससे 100 गुना ज़्यादा मैं तुम्हें फील करवाऊंगा। जो भी मैंने सहा तुम भी सहोगी। फिर वो उसे किस कर लेता है और क्वान उसे टक्कर मारने की कोशिश करती है। तभी उसका आंसू हार्ली के हाथ पर गिरता है और वो दूर होकर बोलता है, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा, निकल जाओ कार से। वो जाने वाली होती है। तभी क्विन हार्ली की विंडो की साइड पर नॉक करती है और बोलती है, क्या तुम अंदर हो? हार्ली क्वान से बोलता है, क्या हुआ, बाहर जाने में डर लग रहा है? क्वान बोलती है, मुझे नहीं पता, उन्हें कैसे एक्सप्लेन करना होगा, कहीं उन्हें गलत आइडिया ना हो जाए। तभी क्विन हार्ली को कॉल करती है तो वो बोलता है, तुम खुद बाहर जाओगी या उसका वेट करोगी तुम्हें खुद पकड़ने का? वो फ़ोन उठाने वाला होता है, लेकिन क्वान उसे छीन लेती है। तो हार्ली बोलता है, शांग क्यू हर चीज़ का बदला लेने वालों में से है। कल की हेडलाइन हो सकती है, असिस्टेंट ने एसक्यू ग्रुप के सीईओ को सेड्यूस किया। क्वान उसे चुप होने को बोलती है। क्विन कार के सामने जाने वाली होती है तो क्वान उसकी देखने से पहले हार्ली के ऊपर चढ़ जाती है और बाहर वर्कर बोलता है, मिस्टर शाह ड्रिंकिंग पार्टी में है, कार में नहीं। वो पूछती है, क्या वो अकेला गया है? तो वर्कर बोलता है, असिस्टेंट मिस शू के साथ है। फिर क्विन चली जाती है और दूर जाकर किसी को कॉल करके बोलती है, मुझे किसी के बारे में पता लगाना है, असिस्टेंट जो मिस्टर शाह के साथ है। मुझे उसकी आइडेंटिटी और बैकग्राउंड के बारे में जानना है। कार में हार्ली बोलता है, हट जाओ। क्वान बोलती है, शांत रहो, वो ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। हार्ली बोलता है, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? वो क्वान को अपने ऊपर से हटा देता है और वो बाहर आती है और अपना पड़ा हुआ बैग उठा लेती है और तभी बारिश आने लगती है। वो वहाँ से जाने लगती है और गिर जाती है। तभी वह अम्ब्रेला लेकर यान आता है और उससे बोलता है, क्या हुआ, किसने तुम्हें बुली किया? वो बोलती है, मुझे लगता है मेरे पैर में लग गई है। यान बोलता है, क्या तुम चल सकती हो? वो उसकी हेल्प करता है खड़े होने में। फिर वो बोलता है, मुझे पता है सही टाइम नहीं है पूछने का, लेकिन क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? क्वान बोलती है, क्या तुम चाहते हो मैं नाटक करूँ तुम्हारी फैमिली के सामने? यान बोलता है, एक्चुअली मैं तुम्हें बहुत टाइम से पसंद करता हूँ, तुम जेंटल और काइंड हो। जब तुम थकी हुई होती हो तभी तुम एनर्जी से फुल होती हो। मैं तुम्हें इतनी मेहनत करता नहीं देखना चाहता, क्या तुम मुझे अपनी केयर करने दोगी? क्वान बोलती है, तुम अच्छे हो, लेकिन मुझे स्टार की बीमारी ठीक करनी है। मुझे अपनी फीलिंग के बारे में नहीं सोचना कुछ समय के लिए। यान बोलता है, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था, मैंने पहली बार किसी को अपनी फीलिंग बताई, उससे ऐसे रिजेक्ट हो गया। चिंता मत करो, मैं फिर भी स्टार का ख्याल रखूंगा। अब खड़ी मत रहो या फिर तुम्हें फिर से भीगना है। फिर वो क्वान को अपने कंधों पर बैठा कर चला जाता है। कार में बैठा हार्ली ये देख रहा होता है। उसका आदमी बोलता है, मिस्टर शाह अभी भी हमें मिस्टर शू को पिकअप करना है क्या? हार्ली गुस्से में मना कर देता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं वाका बोलता है, ये तो प्रीवियस वर्जन है, सारे इन्फॉर्मेशन इसमें चेंज है, तुमने इसे प्रिंट क्यों किया? क्वान बोलती है, मैंने ये फ्लैश ड्राइव से प्रिंट किया है। वाका बोलता है, अब ये क्या हो गया, सब हो ही गया था, तुम ऐसे मिस्टेक कैसे कर सकती हो? क्वान बोलती है, मैं अभी न्यू कॉपी प्रिंट करती हूँ। वो बोलता है, अब बहुत लेट हो गया है। तभी वह हार्ली और क्वीन आती है। क्वान सारी फाइल छुपा लेती है और हार्ली बोलता है, प्रोजेक्ट फाइल कहाँ है? क्यों बोलती है, असिस्टेंट शूट नहीं है शायद, इसलिए सूटेबल नहीं है। हार्ली बोलता है, तुम प्रोजेक्ट फाइल भी नहीं बना पाई, इतना सिंपल सा वर्क भी नहीं किया। क्यों ही बोलती है, मैं उस प्रोजेक्ट के इंचार्ज हूँ, अगर मेरे सबऑर्डिनेट गलती करेंगे तो ब्लेम मैं लेने को तैयार हूँ। क्वान सोचती है, इसने मुझे कहा था उस यूएसबी फ्लैश ड्राइव को प्रिंट करने को, लगता है जानबूझकर मेरे लिए डिफिकल्टी कर रही है। और बोलती है, थैंक्स मिस्टर शाह। थैंक मिस सॉन्ग, लेकिन मिस्टर शाह मैंने सुना है आपने नया एरिया अक्वायर किया है, मैंने कोई स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट की है, मैं आपको बताती हूँ। फिर वो सब बता देती है। हार्ली बोलता है, अच्छा है, लेकिन अगली बार से कुछ सारे एक्शन मत लेना। अब हम देखते हैं एक वर्कर क्वीन के ऑफिस में आती है और बोलती है, ये इन्वेस्टिगेशन मिस शू की है, मेजर सॉन्ग आप इसे देख लीजिए। वो उसे देखती है और बोलती है, मुझे नहीं पता था क्वान इतने अच्छे से छुपी थी। फिर वो एक फोटो को फाइल में डाल कर बोलती है, ये हमारी कंपनी की बिडिंग डॉक्यूमेंट है, इससे मिस्टर शाह को भेज दो। तो वो लड़की इसे ले जाती है। अब हार्लिन ऑफिस में वो रिपोर्ट खोलता है और इसे क्वान और स्टार के साथ की पिक दिखती है। वहाँ क्वान आती है, बोलती है, आपको मुझसे क्या चाहिए? हार्ली उसे फोटो दिखाता है, जिसे देखकर वो कंफ्यूज हो जाती है। वो बोलता है, जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारी प्रोफाइल कहती है तुम सिंगल हो और मैरिड हो, खुद की पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में झूठ बोला, तुम और कर भी कर सकती हो। क्वान बोलती है, भले ही मैंने अपना बच्चा छुपाया, लेकिन मैंने अपने काम मिस नहीं किया।
वालिन उसे गुस्से में पकड़ लेता और बोलता है, तुम कितने आदमियों के साथ सोई हो? तुमने मुझ पर चीट किया जब मेरे साथ थी। अब तुम्हारा बच्चा भी है। ये किसका बच्चा है? वो सोचती है मैं हार्ली को स्टार के बारे में पता नहीं चलने दे सकती। वो अपना हाथ उड़ाकर बोलती है, मिस्टर शाह, दूसरे लोगों के पर्सनल अफेयर्स में इतनी केयर करते हैं। हार्ली बोलता है, मैं नहीं चाहता तुम्हारे जैसे लोग मोरली मेरे एम्प्लॉय को करप्ट करें। इससे कंपनी पर इफेक्ट होगा। क्वान बोलती है, मैं झूठे आरोप नहीं मानूंगी। हार्ली बोलता है, तुम मुझे नहीं बताओगी या तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है मुझे बताने की। तुम 6 सालों में कितने लोगों के साथ सोई हो? तुम्हें तो ये भी नहीं पता। तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो किसका बच्चा है। अब तुम शाहयान के पीछे हो। क्वांग बोलती है, प्लीज़ थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाओ। हार्ली बोलता है, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ कि तुम शाहयान को अप्रोच किया है ताकि तुम उसे अपने वश में कर लो, है ना? मुझे बताओ कितने पैसे दूँ तुम्हें कि तुम गायब हो जाओ? 5 मिलियन काफ़ी हैं। क्वान हंसती है और बोलती है, मुझे नहीं चाहिए। वो बोलता है, तुम्हें अब पैसे नहीं चाहिए। तुम शाहयान को जाने नहीं देना चाहती ना? क्वान बोलती है, ये मेरा पर्सनल मामला है। हार्ली उसके पास आकर बोलता है, अगर शाहयान को पता चला कि तुम कैसी इंसान हो, क्या वो भी तुमसे उतनी नफरत करेगा जितनी मैं करता हूँ? यान वहाँ आता है और बोलता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्यान के बारे में। मैं श्योर हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उसने जो भी किया हो। अब हम देखते हैं। वो क्वान से बोल रहा होता है, मुझे नहीं पता था तुम्हारे शूज़ का साइज़, तो मैं होप करता हूँ कि फिट आएंगे। क्वान बोलती है, मैं ऑफिस टाइम पे हील पहनती हूँ। वहाँ हार्ली आकर सुनता है। यान बोलता है, ये बहुत इनह्यूमन है। क्वान बोलती है, मैं खुद पहन लूँगी। फिर वो उसके बगल में बैठकर बोलता है, मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ जिस जॉब को मैंने तुमसे इंट्रोड्यूस किया था वो इतनी हार्ड होगी। क्वान बोलती, मैं खुश हूँ ये जॉब पाकर और ऑलरेडी सेटिस्फाइड हूँ और स्टार के कारण मैं कंटिन्यू करूँगी। यान बोलता है, चाहे जो भी हो तुम्हें मुझे बताना होगा, मैं वहाँ जल्द से जल्द आ जाऊँगा। हार्ली क्वान को आवाज़ सिखाता है, बोलता है, ये वर्क टाइम है, तुम अभी भी मेरी असिस्टेंट हो। क्वान बोलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए। यान बोलता है, ये अपना काम अच्छी तरह से करती है, चिंता मत करो, मैं इसके लिए जमानत के लिए विलिंग हूँ। हार्ली बोलता है, कंपनी है, इसे ये मत बोलो। यान बोलता है, मुझे पता है, लेकिन मैं कंपनी के लिए काम नहीं करता, तो मेरे इंचार्ज नहीं हूँ। क्वान बोलती है, मिस्टर शाह यान, मुझे कुछ काम है। एक आकर वो चली जाती है और हार्ली भी वहाँ पर चला जाता है। जब क्वान जा रही होती है, कोई आती है और बोलती है, मिस्टर ली की फ़ाइल 3 बजे कैसे होटल पर उनके पास से जाना। फिर क्वान उसे लेकर चली जाती है। अब फाइल देने वो आती है और मिस्टर ली को आवाज़ सिखाती है और बोलती है, मैं मिस्टर शाह की असिस्टेंट हूँ, या डॉक्यूमेंट डिलीवर करने आई हूँ। तभी पीछे से मिस्टर लीवा आते हैं, जिसे लेकर वो चौंक जाती है। वो बोलते हैं, लास्ट टाइम हम आते हुए समय नहीं बता पाए थे, चलो आज से कंटिन्यू करते हैं। क्वान बोलती है, मैं यहाँ डॉक्यूमेंट देने आई हूँ। मिस्टर ली बोलता है, लास्ट टाइम मैं बहुत इम्प्रेस था, आज तुम्हारे मिस्टर शाह यहाँ नहीं है। क्वान साइड से फ़ोन पर यान को कॉल कर देती है। मिस्टर ली उसके मुंह पर टिश्यू लगा देता है और फ़ोन गिर जाता है। और दूसरी साइड हार्लिन का वर्कर बोलता है, सर असिस्टेंट शो अभी तक नहीं आई हैं। हार्ली बोलता है, वो फिर से जल्दी चली गई। तो बोलता है, नहीं, वो मिस्टर ली को डॉक्यूमेंट देने गई थी और आप मिस्टर ली को जानते हो, वो हमेशा फीमेल सब ऑर्डिनेट के साथ क्या करते हैं। मुझे डर है कहीं उन्होंने मिस्टर सी के साथ भी कहीं कुछ गलत नहीं कर दिया हूँ। वालेट कोट लेकर वहाँ चला जाता है और हॉस्पिटल में नर्स यांग को बोलती है, डॉक्टर आपको फ़ोन कंटिन्यूसली रिंग कर रहा है, लगता है किसी को आपसे अर्जेंटली बात करनी है। होटल में मिस्टर ली क्वांग को बेड में फेंक देता है और उसे पकड़कर बोलता है, चिंता मत करो। तभी वहाँ हार्ली आकर से मुक्का मार देता है। मिस्टर ली बोलता है, मिस्टर शाह आप दया करो, नाटक करते हैं कि आज कुछ नहीं हुआ, मैं आपको न्यू सप्लाई चैनल ऑफर करता हूँ। वालन बोलता है, मैं तुम्हें इंडस्ट्री से गायब कर दूंगा। मिस्टर ली वहाँ से भाग जाता है और वालन कोई उनको आवाज़ सिखाता है। तभी वो उसे अपने ऊपर खींच लेती है और उसे किस कर लेती है। और दूसरी साइड यांग क्वान को ढूंढ रहा होता है और क्वान को बेड पर देखता है। वो उसे उठाता है और बोलता है, क्या तुम ठीक हो? वो उसे देखकर कंफ्यूज हो जाती है और उसे कुछ देर पहले हुई मेमोरी धुंधली आती है। उसे लगता है हार्ली की जगह यान था। वो बोलती है, मैं ठीक हूँ। और अब हम देखते हैं वो पिल लेकर बैठी हुई होती है, बोलती है, शायद और मेरे बीच जो हुआ वो एक्सीडेंट था, मैं इसे कंटिन्यू नहीं कर सकती। वो पिल खाने वाली होती है। तभी वालेट आता है, उससे पूछता है, तुम क्या कर रही हो? वो बोलती है, मुझे कोल्ड हो गया है तो अभी मैं ठीक फील नहीं कर रही हूँ। वो डस्टबिन में दवाई का रैपर देखता है और सोचता है, क्या ऐसे इतना डर है मेरा बच्चा होने का? और बोलता है, फिर तुम काम पे आने की ज़रूरत नहीं है, कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लो, वो जाने वाला होता है। तो कान बोलती है, मैं काम कर सकती हूँ। फॉरेन बोलता है, वो मैं हूँ जो छुट्टी ले रहा हूँ शादी के लिए, अगले महीने मेरी और सॉन्ग क्वीन की एंगेजमेंट है।
क्वान सैड हो जाती है और बोलती है, अच्छा फिर आप दोनों को प्यार और खुशियों की विशेष अच्छे से लाइफ जीना। हॉलैंड वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं ऑफिस में हॉलैंड काम कर रहा होता है। उसे स्टार का फोन आता है और उसे अंकल हैंडसम बुलाता है। हॉलैंड बोलता है, स्टार तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? स्टार बोलता है, लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो मैंने आपके सिक्योरिटी से मांग लिया था। हॉलैंड बोलता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो स्टार बोलता है, मेरे पापा बनने का काम कैसा जा रहा है? हॉलैंड बोलता है, मैंने अब काम में तुम्हारा पापा बनना है। स्टार बोलता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो वो बोलता है, मैं कुछ दिन इसके बारे में सोचूंगा। स्टार बोलता है, आप मेरी मम्मी से मिल क्यों नहीं लेते? मैं श्योर हूँ आप मान जाओगे। हॉलैंड बोलता है, मुझे डर है कि मैं तुम्हारा पापा नहीं बन सकता। स्टार बोलता है, कोई बात नहीं, मम्मी के लिए लाइन में बहुत सारे लोग हैं, मुझे किसी और से बोलना चाहिए। ये कहकर वो फ़ोन कट कर देता है। हॉलैंड सोचता है, अगर मेरा बच्चा हुआ तो वो भी कितना क्यूट होगा, मुझे खुशी होगी। अब हानली स्टोर के वर्कर से बात कर रहा होता है। क्वान वहाँ आती है और हानली को इतना हैंडसम लगता देख चौंक जाती है। वो बोलती है, सॉरी मैं लेट हो गई, मेरा सॉन्ग कहाँ है? मैं डॉक्यूमेंट देने आई हूँ। क्यूई वहाँ आती है और बोलती है, मुझे कुछ पेपर का काम संभालना था तो मैंने उसे यहाँ बुला लिया। और क्वान से बोलती है, मैं कैसी लग रही हूँ? वो बोलती है, आप हर ड्रेस में अच्छी लगती हो। क्वीन बोलती है, ये वाली ड्रेस अलग है, हर डायमंड हर डिज़ाइन मैंने और हानली ने बहुत ध्यान से चूज़ किया है। फिर वो हानली का हाथ पकड़ लेती है और वो भी स्माइल करता है, जिसे देखकर क्वान को तकलीफ होती है। क्वीन बोलती है, मिस सू, क्या तुम्हारी पहले शादी हुई है? क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वेडिंग प्रोसीजर क्या होता है? क्वीन बोलती है, अरे हाँ सॉरी, मैं तो भूल गई थी, तुम्हें तो ये भी नहीं पता बच्चे का बाप कौन है। क्वान बोलती है, मेरे बच्चे के पापा बिजी हैं, मुझे नहीं पता आपने कहाँ से अफवाह सुन ली या आप मेरी जासूसी कर रही थी। क्यूई बोलती है, जो भी हो वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है, आज के बैंक्वेट में आना, मैं अपनी खुशी बांटना चाहती हूँ। यान वह आता है और बोलता है, क्वान की खुद की खुशी होगी, मैं नहीं चाहता मिस सॉन्ग आप उसकी चिंता करो। फिर यांग क्वान से बोलता है, क्या तुम मुझे टाई पहना सकती हूँ? वो उसे टाई पहनाने लगती है और उसे थैंक्स करती है। वो बोलता है, ये मेरा सेकंड कॉन्फेशन है, अगर इस बार भी रिजेक्ट किया तो मैं थोड़ा और वेट करूँगा। हार्ली उन्हें देख रहा होता है और वो वहाँ से चला जाता है। डिज़ाइनर क्वीन से बोलती है, ये ब्राइडमेड की ड्रेस अभी तक ट्राई नहीं की है। वो बोलती है, मेरी ब्राइडमेड बिजी हैं, वो नहीं कर पाएंगी। असिस्टेंट सू का फिगर सिमिलर है, इस पर ट्राई क्यों नहीं करते? क्वान बोलती है, ये ब्राइडमेड के लिए है, वो पहने तो सही रहेगा। क्वीन उससे फेवर मांगती है तो वो मान जाती है और ड्रेस पहनकर आती है। क्वीन बोलती है, ठीक है, लेकिन इसकी स्ट्रैप्स बड़ी हैं, मैं ठीक कर देती हूँ। वो उसे काटने की जगह जानबूझ के क्वान के लगा देती है। वो सॉरी बोलती है, कहती है, गलती से मैं चुप गया, रेस्टरूम वहाँ पर है। क्वान वहाँ से चली जाती है। वो रेस्टरूम में आती है और हानली के बैग पर निशान देखती है। वो सोचती है, ये निशान है जो उसे कार एक्सीडेंट में लगा था। हानली शर्ट पहन के उसकी तरफ देखता है और बोलता है, मेरी बैग तुम्हारी बदौलत है। हानली इसका गला पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हारे आंसू कितने झूठे हैं। क्वान बोलती है, इसलिए तुम मुझे कभी नहीं भूल पाए। हानली बोलता है, मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन एक्सीडेंट के बाद मैंने अपना सब कुछ खो दिया। 2 साल तक मैंने दिन रात कोशिश की खड़े होने की। मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ थी कि तुम कभी खुश नहीं रह सकती। वो उसे किस कर लेता है और रोती रहती है। तभी बाहर से यान की आवाज़ आती है। क्वान बोलती है, शाहयान आ गया, तुम चुप जाओ। हानली उसे पकड़ लेता है और बोलता है, भीख मांगो। वो प्लीज़ बोलती है तो वो सैड हो जाता है और वो बाहर जाती है। यान बोलता है, तुम ठीक तो हो ना? सॉन्ग क्यों तुम्हें टारगेट कर रही है? पीछे से हानली क्वान की बैग पर हाथ लगाने लगता है। यान बोलता है, मैं तुम्हारे मेडिसिन लगा देता हूँ, लेकिन वो मना कर देती है और उससे बोलती है, मैं कर लूँगी, फिर कपड़े बदल के मैं घर जाऊँगी। यान बोलता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तो उसे नीचे जाकर वेट करने को बोलती है। हानली फिर से उसे अंदर खींच लेता है और बोलता है, तुम मेरे साथ थे तब तुमने मुझे चीट किया था, अब तुम शाहयान के साथ हो तो तुम मेरे साथ ये सब कर रही हो। जब उसे पता चलेगा तो वो तुम्हें क्यूटी बोलेगा क्या? क्वान उसे दूर होकर बोलती है, शाहयान तुमसे अलग है, वो तुमसे ज़्यादा ऑनरेबल है। हानली फिर से उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है, हम अलग हैं क्योंकि वो बुद्धू है। उसे नहीं पता कि उसकी गर्लफ्रेंड से चीट कर रही है, कि तुम एक औरत हो जो कभी भी खुश नहीं हो सकती। क्वान उसे धक्का मारकर थप्पड़ मार देती है और चली जाती है। अब क्वीन वहाँ आती है और बोलती है, ये ड्रेस बहुत भारी है, क्या तुम मेरी इसे उठाने में मदद करोगे? हानली बोलता है, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, प्राइवेट में नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो चला जाता है। अब वो स्मोक कर रहा होता है तभी स्टार का कॉल आता है और वो खुश होकर उसे उठा लेता है और बोलता है, क्या हुआ स्टार? स्टार बोलता है,
अंकल हैंडसम, अगर आप मेरी माँ से मिलोगे तो मैं श्योर हूँ आप भी मान जाओगे। हार्नली बोलता है, तुम बहुत बेसब्र हो। स्टार बोलता है, वो 28 साल की हैं, उनका वेट 50 kg है और उनका बिगेस्ट एडवांटेज है कि उनका बेटा मैं हूँ। तभी हार्नली को आवाज़ आती है, स्टार तुम किससे बात कर रहे हो? ये फिर सुनकर वो शॉक हो जाता है। दूसरी साइड क्वान स्टार के पास आती है। वो बोलता है, मुझे परेशान मत करो, मैं आपके लिए हैंडसम हस्बैंड ढूंढ रहा हूँ। क्वान बोलती है, मम्मी ने तुम्हें हॉनेस्ट बनना सिखाया है ना, तुम ऐसे झूठ नहीं बोल सकते। हार्नली बोलता है, इसे ब्लेम मत करो, ये सीरियस है, ये चाहता है हम दोनों साथ हो जाएं। क्वान बोलती है, इसकी बात मत सुनना, ये मजाक करता रहता है। हार्नली सोचता है, ये आवाज़, ये इम्पॉसिबल ऐसा कोइंसिडेंस होना, और बोलता है, उसे ब्लेम मत करना, वो प्यारा है, मुझे पसंद है। फिर स्टार क्वान को खाना बनाने भेज देता है और हार्नली से बोलता है, मम्मी किचन में गई हैं, क्या आपको उनका बनाया खाना खाना है? वो अपनी मॉम से पूछता है कि वो फ्री कब है, तो वो संडे बोलती है। फिर स्टार हार्नली से बोलता है, मैं आपको मम्मी की तरफ से संडे को इनवाइट कर रहा हूँ, ठीक है ना? क्वान स्टार को हेल्प के लिए बुलाती है तो स्टार बोलता है, ये डील है, अब मैं मम्मी की हेल्प करने जा रहा हूँ। एक करके वो फ़ोन काट देता है। अब हम देखते हैं वालन स्टार का वेट कर रहा होता है। वह गिफ्ट लेके आता है। वो बोलता है, क्यों लाया, उसे कहा पसंद नहीं है। वह खुद से बोलता है, आज हमें सॉन्ग फैमिली के साथ डिनर पे जाना था, लेकिन इन्होंने कैंसिल करके पार्क में बच्चे से मिलने आ गए। ये दोनों बहुत सेम दिखते हैं। क्वान दूसरी साइड बोलती है, यही रुकना, क्या मैं वॉशरूम जाकर आ सकती हूँ? फिर वो चली जाती है। जब वो आती है तो देखती है स्टार बाहर नहीं था, जिससे वो घबरा जाती है। तभी क्वान को उसके पापा का फ़ोन आता है। वो बोलते हैं, तुम्हारा बेटा मेरे पास है, अगर तुम्हें वो चाहिए तो वो करो जो मैं कहता हूँ। फिर क्वान वहाँ से तुरंत चली जाती है और वालन अभी भी स्टार का वेट कर रहा होता है। क्वान अपने घर आती है और स्टार को अपने पास ले लेती है। उसके बाद बोलते हैं, पैसे कहाँ है? वो बोलती है, मुझ पर नहीं है, ये घर रेंट का है, फर्नीचर सेकंड हैंड है, अगर इस घर में सबसे कीमती चीज़ है तो मैं और स्टार हैं। उसके आवाज़ बोलते हैं, हार्डलेस मत बनो, जो भी हो मैं तुम्हारा पापा हूँ। क्वान बोलती है, स्टार आपका पोता है, मैं आपको अभी भी प्रोवाइड क्यों करूँ? और स्टार से बोलती है, अगर तुम फिर से इस इंसान से मिलो तुरंत पुलिस को कॉल कर देना। और बोलती है, ग्रैंडमा चैन के घर चले जाओ, थोड़ी देर में तुम्हें लेने आ जाऊंगी। और स्टार वहाँ पे चला जाता है। उसके पापा बोलते हैं, मेरा शुक्रिया अदा करो, मेरी वजह से तुम शू कंपनी की यंग लेडी की लाइफ जी पाई। क्वान बोलती है, वो सब पास की बात है, अगर आपने वो सब नहीं किया होता तो कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई नहीं मरता, माँ को काम नहीं करना पड़ता और वो बीमारी से मरती नहीं। उसके पापा बोलते हैं, मुझे पता है तुम लोगों ने कितना सहा है, इसलिए मैं सब ठीक कर दूंगा। क्वान बोलती है, आपको मेरे पैसे से जुआ खेलना है ना? वो बोलते हैं, इस बार मैं दोबारा सब ठीक कर दूंगा, मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ एक जुआ खेलूंगा। क्वान मना करती है तो वो बोलते हैं, फिर मैं स्टार को साथ ले जाऊंगा। क्वान बोलती है, आपको कितने पैसे चाहिए? वो बोलते हैं, $50,000। क्वान बोलती है, वो पैसे स्टार के इलाज के लिए हैं, मेरा क्रेडिट कार्ड भी ओवरड्रॉन है, मैं कैसे दूँ? उसके पापा बोलते हैं, फिर मैं स्टार को साथ ले जाकर उसके पापा के पास ले जाऊंगा। शाओन हार्नली, SQ ग्रुप का मालिक, तुम उसके साथ पहले थी, स्टार सी का बेटा होगा। क्वान उससे मना करती है तो वो नहीं मानते, वो पैसे फेंक देती है और बोलती है, उन दोनों का कोई लेना देना नहीं है, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर इससे SQ ग्रुप की रेपुटेशन पर नुकसान हुआ तो उनके लॉयर्स तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उसे धक्का मार के चले जाते हैं। अब स्टार हार्नली से मिलने जा रहा होता है और बोलता है, मैं लेट हूँ, अंकल हैंडसम चले गए। तभी वह हार्नली आता है और पूछता है, तुम इतने लेट क्यों हो? वो बोलता है, ग्रैंडपा हाँ मम्मी में लड़ाई हो गई, मम्मी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। और दूसरी साइड क्वान ग्रैंडमा से पूछती है कि स्टार कहाँ है। वो बोलती है कि वो वहाँ नहीं आया। तभी से स्टार का कॉल आता है और वो बोलता है कि वो सिटी पार्क में है अंकल हैंडसम के साथ। क्वान जाने लगती है तभी वहाँ यान आ जाता है। वो पूछती है कि तुम यहाँ कैसे? तो यान बोलता है, मैं तो बस जा रहा था और तुम्हें देखा, स्टार कहाँ है? वो बोलती है, वो किसी के साथ है जिसे वो जानता है। यान बोलता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। फिर वो दोनों वहाँ पे चले जाते हैं और पार्क में स्टार को बैठा देखती है। स्टार बताता है, हैंडसम अंकल मेरे लिए ये लेकर आए थे, उनका फ़ोन आया और वो काम से चले गए। मम्मी मैं चाहता हूँ अंकल मेरे पापा बने। यान बोलता है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा पापा बनूँ। स्टार बोलता है, मैं सोचूंगा। अब नेक्स्ट डे हार्नली के केविन ने उसके पापा से डांट रहे होते हैं और बोलते हैं, तुम पागल हो क्या? हम ये फैमिली से बहुत टाइम से फ्रेंड हैं, तुम ऐसा डिसीजन खुद कैसे ले सकते हो? हार्नली बोलता है, ली ग्रुप से प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन के बारे में नहीं है, उनके पास परफेक्ट क्वालिटी इंस्पेक्शन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये ऐसी कंपनी के रूल्स के बराबर नहीं है।
आप उनके दोस्त हो तो उससे मेरा क्या लेना देना। उसके पापा बोलते हैं तुम शाह फैमिली के मेंबर हो, तो वो मना कर देता है और बोलता है मैं सिर्फ शाह हूँ। तो उसके पापा बोलते हैं मुझे एचडी ग्रुप में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए था। हानली बोलता है अगर आपको वापस चाहिए तो मैं किसी भी टाइम आपको दे सकता हूँ। क्वान टी लेकर आती है और रखने वाली होती है। तभी मिस्टर शाह जोर से डेस्क पर हाथ मार देते हैं, जिससे उसका हाथ जल जाता है। वो बोलते हैं मैंने कहा था ना हमें परेशान मत करो, क्या तुम्हें समझ नहीं आता। क्वान सॉरी बोलती है और चली जाती है। अब वो मेडिसिन बॉक्स लेने की कोशिश कर रही होती है। हानली आकर उसकी हेल्प करता है और उसकी घाव पर दवाई लगाता है। फिर क्वान उसे थैंक यू बोलती है और फिर वो चला जाता है। अब रात को हानली रेस्टोरेंट में जा रहा होता है। गार्ड बोलता है क्या आप मुझे अपॉइंटमेंट कार्ड दिखा सकते हो। हानली बोलता है मेरे पास नहीं है। तो गार्ड बोलता है ये मेंबर्स ओनली रेस्टोरेंट है। तभी वहाँ क्वान आती है और गार्ड्स को अपनी बातों में फंसा लेती है, जिससे वो उन्हें जाने देता है। अब वो दोनों रूम में बैठे होते हैं। हानली बोलता है तुम अच्छे मूड में लग रही हो, लेकिन तुम हमेशा झूठ बोलती हो। क्वान बोलती है ये झूठ नहीं है, इसे इम्प्रोविजेशन कहते हैं। तुम मेरे बिना अंदर नहीं आ पाते। और दूसरे रूम में शाह का बड़ा भाई बात कर रहा होता है। शाह हानली अगर मेरी माँ मरी नहीं होती, उसकी माँ वो बुरी औरत कभी टॉप स्पॉट नहीं ले पाती। वो एक बुरी औरत का बच्चा है, उसे मेरे पैसों से क्यों कमाना है। और एक आदमी बोलता है मैंने सुना है शाह हानली खो गया था जब वो छोटा था, 6 साल पहले वो मिला था। उसका भाई बोलता है ये इसलिए क्योंकि वो लकी है, जब वो छोटा था तो वो प्लेग्राउंड में खो गया था, उसे शाह फैमिली में आना ही नहीं चाहिए था। और दूसरी साइड हानली क्वान के लिए डिश सर्व कर रहा होता है। तो हानली का भाई बोलता है अगर ये शाह ग्रुप के लिए नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता, जो भी उसके पास है मेरी चैरिटी की वजह से है। मेरे पापा ने कहा है शाह ग्रुप का वारिस मैं हूँ। क्वान बोलती है क्या आप ठीक हो। वो बोलता है मैं ठीक हूँ, मुझे बस जानना है वो क्या कह सकते हैं। क्वान उन लोगों की बात सुनती रहती है और बोलती है मैं वॉशरूम जा रही हूँ। वो उस रूम में आती है जिसमें हानली का बड़ा भाई था और सॉरी बोलती है। वह बोलती है अरे आप तो मिसेस शाह हो ना, मैंने आपके फाइनेंशियल इंटरव्यू देखे थे, मैं आपको बहुत एडमायर करती हूँ। वहाँ बैठा एक आदमी बोलता है कौन सी कंपनी से हो तुम। वो बोलती है ज़्यादा बड़ी नहीं। हानली का भाई बोलता है अगर तुम्हें आना है तो मैं तुम्हारे लिए अरेंजमेंट कभी भी कर सकता हूँ, किसी भी टाइम अंदर आओ और बैठो। फिर क्वांग वहाँ बैठ जाती है और उसकी पॉकेट में रिकॉर्डिंग हो रही होती है। अब वो वापस नशे में रूम में आती है और हानली बोलता है तुम तो बस वॉशरूम गई थी ना। क्वान बोलती है वो सब छोड़ो, इम्पोर्टेंट ये है और तुम्हारे लिए ये लाई हूँ। वो उसे रिकॉर्डर दिखाती है। हानली बोलता है तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं थी। क्वान बोलती है आफ्टर ऑल तुम सिर्फ एचक्यू ग्रुप के लिए काम करते हो, मैं नहीं चाहती कि वो बड़े मुंह का उल्लू सब खराब कर दे। हानली बोलता है तुम ये सब एचक्यू ग्रुप के लिए कर रही हो या फिर। वो बोलती है कंपनी के लिए, अगर वो कोलैप्स हो गई तुम्हारी और मिस सॉन्ग का हार्ट वर्क भी खराब हो जाएगा। हानली बोलता है इसमें उसने कुछ नहीं किया। क्वान बोलती है लेकिन एचक्यू ग्रुप तो उन्हीं के नाम पर है। हानली बोलता है वो उसके नाम पर नहीं तुम्हारे पर है। क्वान नशे में होती है तो समझ नहीं पाती है, बोलती है तब बताना जब मैं नशे में ना हूँ। वालिन उठ जाता है, बोलता है मैं तुम्हें तब नहीं बता पाऊंगा। फिर वो उसे ले जाता है और बाहर उसका एड्रेस पूछता है तो वो बता नहीं पाती। जब कार में उसे होश आता है वो उसे पानी देता हुआ बोलता है कि नशा उतारने के लिए। वो उसे थैंक्स बोलती है। फिर हानली उसके सर पर हाथ रख देता है। वो बोलती है मेरा घर आ गया, कल मिलते हैं। वो बाहर जाती है और गिरने वाली होती है, लेकिन हानली उसे पकड़ लेता है। अब वो घर में उसे उठाकर लाता है जहाँ यान था। वो उन दोनों को देखकर शॉक हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो बैठे हुए होते हैं। यान बोलता है मैं स्टार को बेड पर ले जाता हूँ, मेरा वेट करना। हानली बोलता है तो स्टार तुम्हारा बेटा है। क्वान बोलती है तो तुम वो अंकल हैंडसम हो। हानली बोलता है स्टार ने कहा कि वो इस साल 5 साल का हो जाएगा। क्वान बोलती है उसने गलत याद कर लिया होगा, वो किंडरगार्टन में है। हानली सोचता है मैंने सोचा भी क्या, स्टार मेरा बेटा होगा। क्वान सोचती है बीमारी की वजह से वो 1 साल पीछे है। हानली बोलता है मैं पहले उससे हॉस्पिटल में मिला था, उसने बताया कि हॉस्पिटल जाकर रहता है, कि उसके साथ कुछ गलत है। क्वान बोलती है वो अब ठीक है। वो बोलता है मैं स्टार की हेल्प कर सकता हूँ, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्कूलिंग, लिविंग में, जब तक वो बड़ा ना हो जाए। यान वह आता है और मना कर देता है और बोलता है मैं अब मेहनत से पढ़ रहा हूँ एक अच्छा पापा बनने के लिए, मैं कॉन्फिडेंस हूँ कि स्टार की देखभाल कर पाऊँगा। हानली बोलता है क्या तुमने सोच लिया है। यान क्वान का हाथ पकड़कर बोलता है चिंता मत करो, मैं डिटरमाइंड हूँ। हानली उन दोनों के हाथ को देख रहा होता है। तभी स्टार की आवाज़ आती है। अब वो रूम में जाते हैं। क्वान उसे गले लगा लेती है। स्टार बोलता है यार ठंड है, मुझे दर्द हो रहा है। यान बोलता है मैं चेक किया है, ये ठीक है,
बस ऐसे नाइट में हो रहे हैं। तभी स्टार हानली का हाथ पकड़ लेता है और उससे बोलता है, पापा मत जाओ। हानली उसका हाथ यान के हाथ में दे देता है और बोलता है, बच्चे का ध्यान रखना, और फिर वो चला जाता है। वो बाहर आते ही अपने वर्कर से बोलता है, जाओ कि कल से सू क्वान कोई भी सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगी और उसके घर पे टाइम से जाने का ख्याल रखना, मैं चल कर जाऊँगा। ये कहकर वो पैदल वहाँ पर चला जाता है। नेक्स्ट डे एक लड़की को दिक्कत हो रही होती है। क्वान उससे बोलती है, क्या हुआ? वो बताती है कि उनके पैर में दर्द हो रहा है। फिर क्वान उनके पैर की मसाज करती है और वो ठीक हो जाती हैं। वो बोलती है, क्या आप चल सकती हो? और वो चल पाती हैं। क्वान बोलती है, क्या मैं आपको छोड़ दूँ जहाँ आपको जाना है? तो मना कर देती है और बोलती है, मैं यहाँ अपने बेटे से मिलने आई हूँ। फिर क्वान वहाँ पर चली जाती है। तभी वहाँ लिन काल आता है और बोलता है, मैंने आपको ढूंढ ही लिया। फिर वो वहाँ पर चले जाते हैं। अब हम देखते हैं क्वान हानली की फाइल लेकर आई हुई होती है और देखती है वहाँ पर वो लेडी ग्लास साफ कर रही होती है। वो बोलती है, अरे लिटिल गर्ल, तुम यहाँ कैसे? क्या मैं तुम्हें याद हूँ? क्वान बोलती है, आंटी आप यहाँ क्या कर रही हो? लेडी बोलती है, मैं यहाँ सफाई कर रही हूँ। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्वान बताती है कि वो असिस्टेंट है और यहाँ पेपर देने आई है। फिर क्वान उन्हें सफाई करते हुए देखती है तो उन्हें टिप्स देती है और उनकी हेल्प करती है, तो उसका नंबर मांग लेती हैं और वो मान जाती है। अब हम देखते हैं हानली की माँ क्वान को रेस्टोरेंट में ले आती है। वो बोलती है, सिर्फ हम दो, यहाँ कुछ ज़्यादा ही ग्रांड नहीं हो गया? तो वो बोलती है, मुझे तुम्हें थैंक्स करना था। और बोलती है, कोई और भी यहाँ थोड़ी देर में आएगा? क्वान बोलती है, आप अपने बेटे को मुझसे इंट्रोड्यूस करना चाहती हो? वो हाँ बोलती है और बताती है, मेरे बेटे के आगे पीछे लड़कियाँ घूमती रहती हैं। मैं चाहती हूँ तुम दोनों एक दूसरे की जान पहचान करो। तभी वहाँ हानली और किन आ जाती है, जिसे देखकर हानली की माँ बोलती है, मैंने तुम्हें अकेले आने को बोला था। फिर वो उसे बैठने को बोलती है। क्वीन बोलती है, आप बहुत पहले वापस आ गई, मुझे कॉल क्यों नहीं किया? वो बोलती है, ये फैमिली डिनर है तो तुम्हें बुलाना ज़रूरी नहीं समझा। क्वीन बोलती है, लेकिन हम तो फैमिली है ना। हानली की मॉम बोलती है, ये सिर्फ शाओ और सॉन्ग के लिए है ताकि रिश्ते मजबूत रहें। लेकिन हानली मेरा बेटा है, मैं नहीं चाहती उसकी शादी लेन देन से हो। इसका मतलब मैं तुमसे खुश नहीं हूँ। तुम्हारी तरकीबें ये मत सोचना कि मैं नहीं जानती। क्वीन बोलती है, वो बस अफवाह है, उससे उल्लू मत बनिए। वो बोलती है, मैं आज क्लियर कर देती हूँ, हानली की शादी की इंचार्ज मैं हूँ। अगर तुमने चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ पोलाइट नहीं रहूँगी। क्वीन पूछती है, ये क्वान वहाँ क्यों है? तो वो बोलती है, मैंने ऐसे इन्वाइट किया है क्योंकि इसने मेरी हेल्प की। क्वीन बोलती है, आप इसे अभी मिली हो इसलिए। हम इसे बहुत पहले से जानते हैं, ये बहुत सिंसियर और काइंड है, लेकिन ये यंग है, सिर्फ मज़े के लिए इसका बच्चा हो गया। वारन की मॉम बोलती है, क्या ये सच है? क्वान उसे पिक्चर दिखाती है। वो बोलती है, सिंगल मदर होना टफ होता है। तुम्हारा बेटा प्यारा है, अगर मुझे पता होता तो मैं उसे भी बुला लेती। और सोचती है, ये हानली की तरह लग रहा है जब वो छोटा था। क्वीन बोलती है, असिस्टेंट सू, तुम इसमें बहुत अच्छी हो। अब तो मिस शाह भी तुम पर भरोसा कर रही हैं। तो अब तुम्हारा अगला प्लान क्या है? अब तो मेरी जगह लेने वाली हो। क्वान बोलती है, रूमर्स फैलाना बंद कीजिए। क्वीन अपना फ़ोन डेस्क पर रखकर उसे शिफ्ट करती है और बोलती है, ध्यान से देखो शू क्वान, तुम सच में बहुत भूखी हो। क्वान फ़ोन उठाती है और वीडियो देखती है। क्वीन बोलती है, तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहिए, ये शाओ हान जी हानली का बड़ा भाई है, शाओ यान के पापा। इतनी रात में तुम इनके साथ ड्रिंक कर रही हो। हानली की मॉम बोलती है, ये हो क्या रहा है? क्वान बोलती है, जिस इंसान का दिल बुरा होता है उसे सब गंदा लगता है। नॉर्मली ड्रिंक करने को भी सीड्यूस लग रहा है आपको। मैं श्योर हूँ मिस शॉन्ग ने प्राइवेट किया है। क्वीन खड़ी होती है और बोलती है, बेकार औरत। क्वान बोलती है, मैं जानना चाहूँगी आपको सबूत कहाँ से मिले? आप मुझे फॉलो कर रही थी या शाओ हानी से मिली हो? मैं हमेशा से क्यूरियस थी, शाओ हानी इतनी आसानी से कंपनी का रिसोर्सेज कैसे ले लेता है? मुझे रियलाइज़ नहीं था कि आप खुद को इतनी जल्दी एक्सपोज कर दोगी, आप जल्दी एक्सपोज हो जाओगी। क्वीन बोलती है, इसकी बात मत सुनो, ये हमारे बीच लड़ाई करवाना चाहती है। फिर वो क्वान के ऊपर ड्रिंक फेंकने वाली होती है। हानली सामने आ जाता है। क्वीन बोलती है, लोमड़ी कहेगी, मेरे सामने मेरे फांसी को सीड्यूस कर रही हो। हानली बोलता है, मैंने तुमसे कहा था खुद को जानकर बात करो। क्वीन क्वान को थप्पड़ मारने वाली होती है। तभी यान वहाँ आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, अगर आपने फिर से ऐसा ट्रीट किया तो मुझे रूड होने के लिए ब्लेम मत करना। क्वीन बोलती है, तुम सब इसको क्यों बचा रहे हो? हानली बोलता है, मैंने उसे जाने को कहा था। यान हानली को मुक्का मार देता है तो बोलता है, तुम बड़े हो गए हो, तुम अपने अंकल पर हाथ उठाया। यान बोलता है, अगर आपने फिर से
क्वान के साथ कुछ किया, सिर्फ मुक्का ही नहीं मारूंगा। मेरे पापा कैसे हैं? तुम उन्हें मुझसे अच्छे से जानते हो। आप उसे ऐसी शेमफुल लोकेशन में ले ही क्यों गए? उसे हर्ट क्यों किया? वो हार्ले को फिर से मारने वाला होता है तो क्वान चिल्ला देती है। हार्ले की माँ बोलती है, हार्ले तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? यान बोलता है, अंकल मुझे आपसे बात करनी है, चलो बाहर चल के करते हैं। बाहर यान बोलता है, तुम और क्वान क्लासमेट थे ना? हार्ले बोलता है, क्या तुम्हें पहले से ही नहीं पता? हम दोनों एक्स रिलेशनशिप में थे। यान उसकी कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है, तुम पहले ही एंगेज्ड हो, तुम उसे खुद की और सॉन्ग उनके बीच में क्यों ला रहे हो? हार्ले बोलता है, अब हमारा कुछ नहीं है। यान बोलता है, फिर उसे जाने दो। हार्लन बोलता है, क्या तुम मुझे बॉयफ्रेंड के नाते बोल रहे हो? यान बोलता है, मैं उसके फैंसी होने के नाते बोल रहा हूँ, मैं उसे जल्दी ही प्रपोज करूँगा। हार्ले बोलता है, उसे चेरिश करना, मुझे ये मत सोचने देना कि मुझे वो वापस चाहिए। अब हम देखते हैं स्टार हार्ले को कॉल करता है, बोलता है, अगले वीक मेरा बर्थडे है, आपको आना होगा। नेक्स्ट सीन में हार्ले आता है और बोलता है, मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट लेने गया था, और पूछता है तुम्हारी मॉम कहाँ है? स्टार बोलता है, अंकल आप बहुत स्मार्ट हो, मुझे आपको सरप्राइज करना था। फिर वो क्वान को आवाज़ लगाता है, वो बाहर आती है और बोलती है, मिस्टर शाओ आप यहाँ क्या कर रहे हो? स्टार बोलता है, आप एक दूसरे को जानते हो? तो क्वान बोलती है, हम साथ पढ़ते थे और अब हम साथ काम करते हैं। तभी वहाँ यान आता है और बोलता है, मैं ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया। स्टार बोलता है, डॉक्टर शाओ आप यहाँ क्या कर रहे हो? यान बोलता है, तुम्हारा बर्थडे है तो मुझे आना ही था। केक काटते वक्त क्वान उससे विश मांगने को बोलती है तो वो फर्स्ट विश मांगता है, मम्मी की तबीयत ठीक रहे, मम्मी और अंकल शाओ की शादी हो जाए। क्वान बोलती है, थर्ड विश मेरे लिए नहीं अपने लिए मांगो। तो स्टार सोचता है, अगर स्टार किसी दिन नहीं रहा, मैं होप करता हूँ मम्मा मुझे भूल जाए और अच्छी लाइफ जिए। यान स्टार का फेवरेट स्नैक निकालता है और स्टार उसे खाने लगता है। स्टार हार्ले को देता है लेकिन वो बोलता है कि वो स्पाइसी नहीं खाता। फिर यान स्नैक क्वान को देने वाला होता है लेकिन हार्ले उसे खा लेता है। यान और हार्लन कॉम्पिटिशन करने लगते हैं। हार्ले को मिर्च लग रही होती है। अब स्टार क्वान से पूछता है, आप अंकल शाह को पसंद करती हो ना? क्वान बोलती है, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ। स्टार बोलता है, जब आप अंकल शाह के साथ होती हो तो हंसती हो। क्वान बोलती है, उसकी शादी हो रही है, उसे परेशान मत करो। स्टार बोलता है, क्या आप मुझे एक प्रॉमिस करोगी? फिर वो बताता है, अंकल के साथ फोटो खींचते हैं, लेकिन क्वान मना कर देती है। यान हार्ले से बोलता है, भले ही तुम क्वान से पहले मिले, लेकिन मेरे पास तुमसे ज़्यादा टाइम है उसे जानने का। हार्ले बोलता है, स्टार के लिए उसने बहुत कुछ छुपाया है, वो 6 साल पहले से बिल्कुल बदल गई है। यान वहाँ पर चला जाता है और हार्ले सबको साथ देखने लगता है। तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है और वो गिर जाता है। क्वान उसके पास जाती है और फिर हॉस्पिटल में यान बाहर आता है और बोलता है, मैंने चीफ से इंटरनल मेडिसिन के लिए बोला है, उसके पेट में ब्लीडिंग हो रही है। क्वान बोलती है, उसका पेट कॉलेज टाइम से कमज़ोर है, अब वो लेट तक उठता है और ड्रिंक करता है। डॉक्टर ने क्या कहा है कि उसकी देखभाल कैसे करनी है? यान बोलता है, उसके लिए शाओ हाउस की केयर टेकर और मेड्स हैं, तुम चिंता मत करो। अब हम देखते हैं क्वान हार्ले के लिए खाना लेकर आती है और हार्ले की आवाज़ सुनती है जो बोल रहा होता है, और उसमें बहुत काम है। हिरोशी बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो आजकल। हार्ले बोलता है, मेरे भाई की वजह से, वो बहुत लगातार कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ, मैं उसे वो लेने नहीं दे सकता। हिरोशी बोलता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन प्रॉमिस करो पहले ठीक हो जाओ, जिससे पहले तुम्हारा भाई कुछ करे। हार्ले लैपटॉप बंद करता है और हिरोशी बाहर आने वाला होता है। क्वान वहाँ से जाने लगती है। हिरोशी से बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्वान बोलती है, मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ। वो बोलता है, हार्ले अपने दिमाग से नहीं सोच रहा, तुम लोग एक दूसरे के लिए बने हो। क्वान बोलती है, वो सब पास में था। हिरोशी बोलता है, इन 6 सालों में उसने एसक्यू ग्रुप को फाउंड किया, उसे सबसे स्ट्रांग बनना था ताकि वो पीछे ना छूटे। क्वान बोलती है, इसका क्या मतलब? वो बोलता है, ये इसलिए क्योंकि वो अपनी स्टेप मदर का बच्चा है, उसे अपने भाई की बात माननी पड़ती है। उसका भाई है जो हर चीज़ का लीड लेता है, वो हर बार इग्नोर होता रहता है। उसे ट्रैफिकर्स ने किडनैप कर ही लिया था, वो लगभग मर ही गया था। क्वान बोलती है, उसने मुझे कभी नहीं बताया, मुझे बस ये पता है कि ऑर्फनेज में बड़ा हुआ। हिरोशी बोलता है, पहले उसकी फैमिली ने उसे छोड़ा और फिर तुमने। ये कहकर वो चला जाता है। क्वान अंदर आती है और रोते हुए सोचती है, मुझे तुम्हें हर्ट नहीं करना था, मुझे तो बस सब ठीक करना था। हिरोशी के वर्ड उसे याद आते हैं जिसमें उसने कहा था, जब तक तुम रहोगी तब तक उसके लिए सब भूलना मुश्किल होगा, अगर तुम्हें पता है अच्छा क्या है तो तुम चली जाओ। क्वान बोलती है, मेरे होने से सिर्फ तुम्हें दर्द होगा। कुछ मिनट में हार्ले उठ जाता है। क्वान उसे सूप देती है और बोलती है, मुझे रिजाइन करना है। वो रीजन पूछता है। वो बोलती है, मुझे स्टार के साथ टाइम बताना है, मैं अब काम नहीं कर सकती। हार्ले बोलता है, तुम्हें डर है शाओ यान को बुरा लगेगा।
क्वान बोलती है उसे क्यों लगेगा? तो वो बोलता है क्योंकि तुम उसके साथ रहने का प्लान कर रही हो। क्वान सोचती है और हाँ कर देती है। हार्ली बोलता है मैं रेजिग्नेशन के लिए एग्री करता हूँ, तुम्हें और यान को गुड लक। फिर क्वान वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन स्टार हॉलन से मिलने आता है। वो पूछता है कि क्या हुआ, वो दवाई टाइम पे ले रहा है और बोलता है मुझे लगा आप बहुत लोनली होंगे, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ रहूँगा। मैं बहुत टाइम से बीमार हूँ, मुझे मेडिकल रिपोर्ट पढ़नी आती है। वो रिपोर्ट उठाता है और उसे पढ़ते हुए बोलता है अंकल हम लोगों का मिलना तय था, आपका ब्लड ग्रुप मेरे जैसा है। जब सुनकर हार्ली शॉक हो जाता है। स्टार बोलता है देखो ARH नेगेटिव ब्लड, जब मैं हॉस्पिटल में था तो मुझे ब्लड बैंक से लेना पड़ता था, ये ब्लड बहुत रेयर है। बाहर से सब यान सुन रहा होता है और बोलता है अंकल का ब्लड ग्रुप भी वही है, मैंने सोचा क्यों नहीं। रूम में स्टार बोलता है ये हेरिडिटी की वजह से है। हार्ली बोलता है क्या तुम्हारी मम्मी ने कभी तुम्हें तुम्हारे पापा के बारे में बताया है? वो मना कर देता है। तो हार्ली सोचता है क्या स्टार मेरा बेटा है या क्वान के वर्ड सच है। अब जाके रिपोर्ट लेकर आता है और हार्ली से देखता है और उसमें क्लियरली लिखा था। वो बोलता है क्वान तुमने फिर से मुझसे झूठ बोला, और बोलता है लॉयर को कॉल करो, मुझे स्टार की कस्टडी चाहिए। फिर जो आगे चला जाता है। क्वान वहाँ आती है। हार्ली से बोलता है क्या स्टार मेरा बच्चा है? तो वो मना कर देती है। फिर वो उसे रिपोर्ट दिखाता है और बोलता है तुमने मेरा बच्चा छिपाया 6 साल तक, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। क्वान उसका हाथ पकड़ लेती है, बोलती है मुझे माफ़ कर दो, क्या तुम प्लीज़ बेबी मुझसे नहीं लोगे? सिर्फ वही है जो मेरे पास है। हार्ली बोलता है पहले तुम मेरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी, फिर तुमने किसी और आदमी के साथ अफेयर किया, अब तुम अच्छी माँ बनने का नाटक कर रही हो, तुम उसकी माँ बनना डिजर्व नहीं करती। क्वान बोलती है मैं भीख मांगती हूँ, कुछ भी ले लो लेकिन स्टार नहीं। हार्लन बोलता है वो बीमार है और इस हॉस्पिटल के सबसे सस्ते रूम में सस्ती दवाइयाँ खा रहा है, अगर ऐसा ही रहा तो तुम उसे मार दोगी। अब से तुम उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं वो सब चीज़ बेस्ट दूंगा जो भी उसे नहीं मिला। क्वान बोलती है वो मेरे बिना नहीं रह सकता। हार्ली बोलता है सॉन्ग कौन प्रेस्टिजियस स्कूल से ग्रेजुएटेड है, रिच फैमिली से है, तुमसे अच्छी माँ बन सकती है। क्वान बोलती है तुम्हारी शादी होने वाली है, खुद का बच्चा कर लेना, तुम मेरे स्टार के साथ क्या करोगे? हार्लेट वहाँ पे चला जाता है। अब क्वान सोचती है स्टार तुम हार्ले के साथ अच्छे से रहोगे, मैं तुम्हें अपने साथ सफर नहीं करने देना चाहती। हार्लन स्टार के पास आता है और बोलता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मैं तुम्हारा पापा हूँ। स्टार बोलता है तो आप मान ही गए, या फिर मैं मरने वाला हूँ तो आप मुझे झूठ बोल रहे हो। हार्ले बोलता है बकवास मत करो, तुम ठीक होगे, तुम अच्छे से जियोगे। स्टार बोलता है अच्छी बात है, हम सब साथ रहेंगे है ना। हार्ले बोलता है वहाँ माँ नहीं होंगी, सिर्फ पापा होंगे। ठीक है। स्टार शांत हो जाता है। क्वान पैकिंग करते हुए रो रही होती है। तभी वहाँ स्टार आता है और उसे गले लगा लेता है और बोलता है आप नहीं जा सकती। क्वान बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम पापा के साथ क्यों नहीं हो? स्टार बोलता है क्या मैं आपको फिर नहीं देखूंगा? क्वान बोलती है मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं हर वीक मिलने आऊँगी। बाहर से हार्ले सुन रहा होता है। स्टार बोलता है मुझे ठीक करना मुश्किल है, आपने बहुत मेहनत की, मुझे हीटर में सुलाया और आपको फ्रॉस्ट बाइट हो गई, ग्रैंडपा ने भी छोड़ दिया, उन्हें सिर्फ गैम्बल करने आता है, सिर्फ मैं ही आपके पास हूँ, मुझे हमेशा से पापा चाहिए थे, लेकिन अगर पापा होंगे तो मुझे आपको जाने देना होगा, फिर मुझे सिर्फ आप ही चाहिए। वो रोने लगता है। क्वान उससे बोलती है ये मेरी गलती है, मैं तुम्हें आपसे कभी अकेले नहीं छोड़ूंगी। अब हम देखते हैं यार फिर से क्वान को प्रपोज करता है और बोलता है स्टार को पापा चाहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो किसका बच्चा है, मैं तुम्हारे साथ कस्टडी लड़ूंगा। क्वान मना करती है तो यान बोलता है नकली शादी ठीक रहेगी, मैं हॉस्पिटल की जॉब छोड़ दूंगा अगर जरूरत पड़ी तो, और शाम में चला जाऊंगा, फिर कोर्ट्स में तुम स्टार को नहीं देना पड़ेगा। क्वान बोलती है मैं तुम्हें डिले नहीं कर सकती। हार्लन वहाँ आता है बोलता है सिचुएशन का एडवांटेज मत लो। यान बोलता है जिसने स्टार को ले लिया। हार्ले बोलता है किसने कहा? शू क्वान और स्टार हमेशा से मेरे थे। यान बोलता है तुम एंगेज्ड हो, ऐसे कैसे बोल सकते हो? हार्ले बोलता है वो टूट गई है, अब से क्वान और स्टार की जिम्मेदारी मेरी है। वो क्वान को अपने पास खींच लेता है और उसके कान में बोलता है अगर स्टार को खोना नहीं है तो मेरी बात मानो। फिर वो उसे किस कर लेता है, जिसे देखकर यान वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अब हार्ले के घर पे क्वान और स्टार आते हैं। स्टार हार्ले की मॉम से बोलता है आंटी क्या मैं आपको प्रेटी आंटी बुलाऊं या ग्रैंड माँ? रिविजन को वो खुश उड़ाती है और अपने बैग से एक चीज निकाल कर बोलती है ये 2 विला और एक कार मैं अपनी इतनी अच्छी बहू को दे रही हूँ। फिर वो उसे दे देती है। अब रूम में क्वान उसे दिए गिफ्ट वापस कर रही होती है और बोलती है हम एग्रीमेंट से शादी में हैं, उसमें एक लॉस नहीं लिखा। हार्ली बोलता है तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? वो उसे पास खींच लेता है और बोलता है एग्रीमेंट है तो उसे पूरा करो। स्टार वहाँ आता है बोलता है आप क्या कर रहे हो, क्या आप मेरी माँ को बुली कर रहे हो?
हालन बोलता है नहीं, मैं तो बस तुम्हारे माँ को किस करने वाला था। स्टार बोलता है सच में? मुझे भरोसा नहीं है, चलो हम दोनों करते हैं। ये कहकर वो दोनों क्वान के चिक्स पर किस कर लेते हैं। स्टार बोलता है मैं आपको अपनी माँ को पूरी तरह से ट्रीट नहीं करने दूंगा, अगर आपने किया तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। हार्ले बोलता है तुम क्या करोगे? फिर वो उठकर स्टार का गुदगुदी करने लगता है और उन्हें देखकर क्वान खुश हो रही होती है। अब नेक्स्ट डे हार्ले ऑफिस में होता है। क्वीन वहाँ आती है और बोलती है कि तुमने मुझसे एंगेजमेंट शू क्वान की वजह से तोड़ी है क्योंकि उसने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। क्या तुम्हें इतनी जरूरत थी नैनी की? हार्ले बोलता है मैंने पहले ही तुम्हें कंपनसेशन की बोली है कि मत बोलो। क्वीन मना कर देती है और बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बच्चे की माँ जितनी अच्छी नहीं हूँ। एक औरत जिसका बच्चा है और इतनी खराब लाइफस्टाइल। हार्ले बोलता है उसके बारे में ऐसा मत बोलो। क्वीन बोलती है मैं पूरी कंपनी को बता दूंगी। हार्लन बोलता है वो बच्चा मेरा है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन क्यों करूँ। क्वीन बोलती है तो तुम ये सब बच्चे के लिए कर रहे हो, तुम्हें क्वान के साथ नहीं रहना ना। बाहर से क्वान सुन रही होती है। हार्ले बोलता है बच्चे को उसकी माँ चाहिए, मुझे किसी के लिए फीलिंग नहीं है, ना तुम्हारे ना उसके। क्वीन बोलती है बच्चे को माँ नहीं चाहिए होगी, तुम उसे निकाल देना, कैसा रहेगा हम शादी कर लें। हार्ले बोलता है तुम्हें वेट करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा रूमर्स और स्लेंडर का रिस्पॉन्स नहीं करूंगा, निकल जाओ। अब घर पर क्वान स्टार के साथ क्राफ्ट कर रही होती है। वो हार्ले को बताती है ये किंडरगार्टन के लिए है। फिर हार्ले भी हेल्प करने लगता है। स्टार बोलता है आपको ये भी नहीं करना आता। हार्ले बोलता है इसे सीखना आसान है। स्टार रेड रोप लेकर उन दोनों की फिंगर बांध देता है और बोलता है टीचर ने कहा था रेड लाइन डेस्टिनी को रिप्रेजेंट करती है, इससे लोग अलग नहीं होते। हार्ले सोचता है ये मेरे बच्चे की माँ है, सिर्फ यही उसका ख्याल रख सकती है। क्वान सोचती है हार्लन मैं तुम्हारी आंखों में बस एक बच्चा बनाने की मशीन हूँ, हम फैमिली सिर्फ स्टार की वजह से है। वो धागे को खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो खुलता नहीं है तो उसे काट देती है। स्टार बोलता है आपने क्यों काटा? वो बोलती है मुझे नहीं पता, ज़्यादा ईजी था इसलिए। फिर वो वहाँ चली जाती है। स्टार बोलता है धागा कट गया है, क्या ये बुरा सिग्नल है? हार्ले बोलता है सच्चा बॉन्ड टूट नहीं सकता। अब कार में जाके बोलता है शू क्वान का कॉल आया था, उसने छुट्टी ले ली। हार्लन पूछता है वो गई कहाँ है, तो बोलता है उसने कहा कि वो जल्दी में है, लगता है वो हॉस्पिटल गई है। हार्लन फोन खोलता है और सियान का मैसेज दिखता है जिसमें था मुझे माफ़ करना अंकल, मैं क्वान को जाने नहीं दे सकता। हार्ले बोलता है हम ऑफिस नहीं जा रहे हैं, मुझे कुछ काम करना है। दूसरी साइड हम देखते हैं क्वान और यान एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। हार्ले देख रहा होता है। फिर वो यान का पूरा मैसेज पढ़ता है जिसमें था मैं इसलिए यहाँ से जा रहा हूँ जितनी दूर मैं जा सकता हूँ ताकि मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा भुला सकूँ। मैं तुम दोनों की हैप्पीनेस विश करता हूँ। हार्लन जाके से बोलता है ऑफिस चलो और सोचता है शू क्वान शाओयान तुम्हें बहुत पसंद करता है, क्या मैं तुम्हें जाने दूँ या तुम्हें टाइटली पकड़ कर रखूँ। अब हार्ले एक बिजनेस वर्कर से बात कर रहा होता है, तभी वहाँ सामने 6 साल पहले वाला लड़का आता है। हार्ले को देखकर उसके हाथ से कॉफ़ी गिर जाती है। हार्ले को 6 साल पहले का सीन याद आता है। वो उसे रोकने को बोलता है और बोलता है मैं यहाँ पर अपने पुराने जानने पहचानने वाले से मिल गया। प्रिंसेस पार्टनर बोलता है वो तुम मिसेस शाह को जानते हो, तुम लोग अपना टाइम ले लो। फिर वो चले जाते हैं। हार्ले बोलता है तुम यहाँ 7-8 साल से असिस्टेंट हो। वो बोलता है मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हो। हार्ले बोलता है मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। वो बोलता है सिस्टर ने मुझे बहुत पैसे दिए थे उनके साथ एक्ट करने के लिए। हार्ले बोलता है तुम्हारा क्या मतलब? वो बताता है वो मेरी क्लासमेट थी, उसकी फैमिली ट्रबल में थी, उसे अपने बॉयफ्रेंड को इन्वॉल्व नहीं करना था, उसके पास बस यही रास्ता था तो मैं उसे दूर रखने का, हम साथ नहीं सोए थे। अब हम देखते हैं यान बोलता है अगर एक दिन तुम्हें अनहैप्पी फील हो 10 या 20 साल बाद मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँगा। क्वान बोलती है अगर तुम मेरे लिए अकेले मर जाओगे तो मुझे बुरा लगेगा। यान बोलता है मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ। फिर वो दोनों गले मिलते हैं जिस सीन को हार्ले ने देखा था। यान बोलता है तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। क्वान बोलती है हार्ले और मैं बस स्टार को साथ बड़ा कर रहे हैं। यान बोलता है तुम ये क्यों कह रही हो? क्वान बोलती है उसकी आंखों में मैं बस एक रिप्रोडक्शन टूल हूँ, वो मुझसे तभी बात करता है जब उसे स्टार की बात होती है। यान बोलता है तुम कब तक चुप रहने वाली हो? क्वान बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है? यान बोलता है 6 साल पहले जब तुमने उन्हें छोड़ दिया था वो पागलों की तरह काम कर रहे थे। उसने कहा था जब वो स्ट्रांग हो जाएगा तो जिन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो कर पाएगा। उसने एसक्यू ग्रुप का नाम तुम्हारे नाम पर रखा, उसे डर था कि वो तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। क्वान बोलती है एसक्यू ग्रुप सॉन्ग क्वीन के लिए फाउंड नहीं किया गया था। यान बोलता है वो जिद पर अड़ गया था, ग्रैंडपा ने उसे बहुत मना की थी लेकिन वो नहीं माना। ऑफिस में जाओ की फाइल लेकर आता है और बोलता है वो मिस सू के पापा थे जिन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट पर इंफीरियर मटेरियल का यूज किया था और एक आदमी मर गया और उन्हें जेल हो गई थी।
फैमिली बहुत कर्ज में थी। उसकी माँ कर्ज चुकाने की कोशिश कर रही थी। वो हॉस्पिटल भी नहीं जा पाई तो वो मर गई। हार्ली बोलता है उसने ब्लेम खुद पर क्यों लिया, उसने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया। जॉकी बोलता है शायद उन्हें आपको इसमें शामिल ना करना हो। हार्ली बोलता है मैंने उसे गलत समझा। दूसरी साइड यान बोलता है मुझे जाना चाहिए, तुम हार्ली से मिलकर सब क्लियर कर लेना। फिर क्वान चली जाती है और यान को मोमेंट याद आते हैं जब उसे अच्छा फील नहीं हो रहा था और क्वान ने यान को लॉलीपॉप दी थी। प्रेजेंट में वो अपने हाथ में लॉलीपॉप देकर बोलता है हम दोनों में से कोई एक तो खुश है। अब क्वान अकेले लंच कर रही होती है तो हार्लेन वहाँ आकर बैठ जाता है। क्वान पूछती है कि वो वहाँ क्यों आया है तो वो बोलता है कि साथ में लंच करते हैं, तुम अच्छी कुकिंग करती हो। जेमिसन को क्वान को फंदा लग जाता है। वो बोलती है क्या तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो, कंपनी बहुत क्राउडेड है, कोई देख लेगा। हार्लेन बोलता है मैं अपनी रिलेशनशिप पब्लिक करने वाला हूँ। क्वान मना करती है और बोलती है मैं नहीं चाहती लोग सोचे कि मैं यहाँ तुम्हारी वजह से हूँ, मुझे टाइम चाहिए। वो मान जाता है। फिर वो खुद उसे खाना खिलाने लगती है और पीछे से एक वक़्त बोलता है ये लड़का तो सिमिलर लग रहा है। फिर वो फोटो खींच लेता है। अब बाहर लोग गॉसिप कर रहे होते हैं। क्वान उसके फ़ोन में देखती है और सोचती है अच्छा है बैकी की पिक आई है, इसने पहचाना नहीं होगा। वो वक़्त बोलता है हमें उनसे सीखना चाहिए कि अमीर लोगों के साथ कैसे रहते हैं। क्वान बोलती है तुम लोग गलत सोच रहे हो, हम बस दोस्त हैं। और फिर वो लोग अजम्पशन करते हैं कि वो लड़का मिस्टर शाओ है। क्वीन वहाँ आती है और पूछती है क्या तुम्हें पता है शर्ट के स्टेन कैसे हटाने हैं। मिस्टर शाओ ने मुझे ये दिया है और मैंने गलती से स्टेन कर दिया। क्वान बोलती है थोड़ी ग्रीन टी को उसके ऊपर रब कर दो, वो हट जाएगा। तभी वहाँ हार्ली आता है, क्वान को अपने पास खींच लेता है और बोलता है आजकल बहुत अफवाह फैल रही हैं, तो मैं सबको सारी बात साफ बता देता हूँ। मेरी शुकोंग के साथ शादी हो गई है और हमारा बच्चा भी है। एक अगर वो चला जाता है और वकर उससे कॉफी छीन लेता है, बोलता है प्रेगनेंसी के टाइम पर कैफीन नहीं लेना चाहिए। क्वान बोलती है मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मेरा बच्चा 5 साल का है। वकर लेडी बोलती है आप इतने टाइम से मिस्टर शाओ के साथ है, और फिर वो उसकी तारीफ करने लगते हैं। अब रात को हार्ली सो रहा होता है। क्वान उसके रूम में आती है और टेडी लेती है। जैसे ही उसे लगता है कि हार्ली उठ गया, वो छुप जाती है और सोचती है क्या ये उठ गया है। वो उसे कवर करती हुई जाने वाली होती है लेकिन गेट नहीं खुलता। पीछे से हार्ली बोलता है अगर तुम और शोर मचाओगी तो पूरी बिल्डिंग उठ जाएगी। क्वान बोलती है मैं बस स्टार का टेडी लेने आई थी, तुम सोए नहीं। और बोलती है क्या तुम ये डोर खोलने में मेरी हेल्प करोगे। हार्ली बोलता है स्टार ने बंद किया होगा, अभी नहीं खुलेगा। वो देखती है हार्ली के दर्द हो रहा होता है। वो उसके पास बैठती है और बोलती है मैं तुम्हारे मसाज कर देती हूँ। हार्ली बोलता है जब मैं सोता हूँ मुझे सपने आता है जब मैं 4 साल का था, मेरी माँ और भाई मुझे अम्यूजमेंट पार्क में छोड़ गए थे। उन्होंने मुझे वेट करने के लिए छोड़ दिया। फिर मैं किडनैप हो गया था लेकिन मुझे बचा लिया गया और ऑर्फनेज में भेज दिया गया। वहाँ पर हर रात बहुत मुश्किल होती थी। फिर मुझे शाओ फैमिली ने रेस्क्यू किया। वहाँ मैं अजनबियों की तरह था। मुझे लगा कि मुझे कभी मेरी फैमिली नहीं मिलेगी। क्वान बोलती है अब तुम्हारे पास हम हैं, हम तुम्हारी फैमिली हैं। हार्लेन उसे थैंक्स करते हुए बोलता है स्टार को लाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो दोनों किस कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग उसे उसके पापा का कॉल आता है और वो बोलते हैं मेरी मदद करो। अब क्वान उस जगह आती है और अपने पापा को बना देखती है। वो बोलती है ये सब क्या है। उसके पापा उसे बचाने की बोलते हैं। क्वान बोलती है मैंने कहा था ना अब हम लोगों के बीच कुछ नहीं है। उसके आप बोलते हैं मैंने सच में कुछ नहीं किया, वो उस औरत ने किया है जिसका नाम सॉन्ग क्वीन है। उसने कहा कि वो तुम्हें जानती है और उसने मुझे सॉन्ग ग्रुप से इंट्रोड्यूस किया। उसने मेरे गैम्बल डेज के बारे में बोला और मेरी गैम्बलिंग की एक्टिविटी भी एक्सपोज कर देगी, ये भी बोला। तभी वह क्वीन आती है और बोलती है तुम आ गई। क्वान बोलती है तुम्हें क्या चाहिए। क्वीन बोलती है चिंता मत करो, मैं तुम्हें हार्ली को छोड़ने नहीं दूंगी, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं तुम्हें यहाँ बुलाया है मेरी हेल्प करने के लिए एसक्यू ग्रुप की बिडिंग फाइल को लेने में, वरना तुम्हारे पापा को दोबारा जाना होगा और जिंदगी भर वो जेल में रहेंगे। क्वान बोलती है मैं अपनी अंतिम सीमा नहीं छोड़ूंगी एक गैम्बलर के लिए। क्वीन मेडिकल रिपोर्ट निकालती है और बोलती है ये तुम्हारे पापा की है, अगर इन्हें नहीं बचाया तो ये जेल में मर जाएंगे। क्वान उसे देखती है और उसके पापा बोलते हैं मुझे वापस नहीं जाना। क्वीन बोलती है एसक्यू ग्रुप कभी भी पीछे नहीं रहता, हमें प्रोजेक्ट चाहिए। क्वान बोलती है अगर मैं हेल्प करूंगी तो क्या तुम मेरे पापा को जाने दोगी। वो मान जाती है। अब वो ऑफिस में हार्लेन का लैपटॉप चेक कर रही होती है। तभी वहाँ वो आता है और बोलता है मीटिंग अब कल होगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो। क्वान बोलती है सफाई। हार्लेन लैपटॉप के पास जाने वाला होता है लेकिन क्वान उसे किस कर लेती है। वो बोलता है ये ऑफिस है, तुम बहुत उत्सुक हो। फिर वो उसे गले लगा लेती है और पेन ड्राइव देखती है। अब मीटिंग चल रही होती है और एक लेडी बोलती है डायरेक्टर्स के डिस्कस करे, बिडिंग के रिजल्ट अब अनाउंस होंगे। फिर वो चली जाती है और हाँ जी हार्ली की बेइज्जती करने लगता है।
क्वीन बोलती है तुम्हारी और मेरी शादी होने वाली थी। एश की ग्रुप सबसे अच्छा होता है इस इंडस्ट्री में, लेकिन अब कुछ भी हो सकता है। हानजी बोलता है एक दिन मैं तुम्हें शॉ फैमिली से निकलवा दूंगा। हानली बोलता है जब ऐसा होगा शॉ फैमिली खत्म हो जाएगी। तभी वो लेडी वापस आती है और बोलती है कंग्रेचुलेशन एश की ग्रुप, आप बिडिंग जीत गए हो। हानजी खुश हो जाता है। तभी उसे रियलाइज होता है। हानली बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ फेक इन्फॉर्मेशन से जीत सकते हो। क्वीन बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, क्वाड ने सब कुछ मुझे बताया था। हार्ली बोलता है उसने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुम्हें लगा था वो तुम्हारी हेल्प करेगी। क्वीन बोलती है मैं उस औरत को बताऊंगी धोखा देने का अंजाम क्या होता है। हार्ली बोलता है अपने बारे में सोच लो पहले, जो तुमने हानजी के साथ किया है तुम्हें लगता है तुम सर उठाकर घूम पाओगी। हानजी बोलता है तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। हार्ली बोलता है मैं वेट करूंगा, तब तक ये सोचो तुम अपने फैलाए हुए रायते से कैसे निपटोगे। अब हम देखते हैं मिस्टर शाह हानजी को थप्पड़ मार देते हैं और बोलते हैं नालायक, जो पास में हुआ था मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अब तुम कनेक्शन बनाने का ट्राई कर रहे हो, क्या तुम अपने भाई को बदनाम करना चाहते हो। हानजी बोलता है ये मिस्ट्रेस का बेटा है, ये सब कैसे मिल सकता है। उसके बाबा बोलते हैं मैंने सब फाउंड कर लिया है। 10 साल पहले हार्ली गायब हुआ था, उसके रिस्पॉन्सिबल तुम थे। 6 साल पहले जो कार एक्सीडेंट हुआ था उसमें भी तुम्हारा हाथ था। हानजी बोलता है तो क्या हुआ, मैं उनके पीछे था तो। उसके बाबा बोलते हैं तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है, अब से तुम्हारे पास कोई राइट नहीं होगा मेडल करने का कोई भी बिजनेस मिनिस्ट्री में। हानजी बोलता है मैं इस फैमिली से थक गया हूँ, फिर वो वहाँ पे चला जाता है। और फिर हार्ली के बाबा बोलते हैं मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें इतने टाइम तक नेगलेक्ट करा, मुझे पता है इतने साल तुमने बहुत सहा है, मुझे मेरी माफ़ी जाहिर करने का मौका दो। वो बॉक्स उठाकर उसके सामने रख देते हैं और हार्ली उसे खोलता है। वो बोलते हैं तुम ये खा नहीं सकते, मैंने तुम्हारे लिए तब लिया था जब तुम 5 साल के लिए थे, ये एक्सपायर है। हार्ली बोलता है मेरे खोने के बाद जितने भी बर्थडे गुजरे आपने मेरे लिए प्रेजेंट लिए। वो बोलते हैं तुम उन्हें डिस्पोज कर सकते हो। हार्ली सोचता है किसने कहा मैं ऐसा करूँगा, मैं उन्हें रख लूँगा। करीब क्वान के पास स्टार आता है और बोलता है मम्मी ग्रैंडपा मेरे लिए बहुत सारे टॉय लेकर आए थे, वो चले गए। वो चिट खोलती है जो उसके पापा छोड़ के गए थे, उसमें लिखा था मुझे पता है मैंने क्या किया है, मुझे माफ़ करना, मैं दोबारा स्टार्ट करूँगा और गैम्बलिंग बंद कर दूँगा। तभी वहाँ ले आता है एक बिल्डिंग लेकर और बोलता है ये हमारा घर है, इसमें मम्मी मैं और तुम हूँ। स्टार से खोलने को बोलता है तो क्वान गेट खोलती है और रिंग बॉक्स देखती है, वो उसे निकालती है। हार्ली बोलता है मुझे पता है तुम किसी पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन मैं हूँ जिस पर तुम कर सकती हो, जो तुम्हारे आगे के दिनों में तुम्हारे साथ रहेगा। वो रिंग बॉक्स खोलता है और बोलता है आई लव यू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। क्वान बोलती है हम तो पहले से ही फैमिली हैं। स्टार बोलता है सेरेमनी इंपॉर्टेंट होती है। क्वान बोलती है मैं सोचूंगी। फिर वो उसे दूसरी रिंग दिखाती है और वो दोनों गले मिल जाते हैं। फिर हार्ली स्टार का फेस दूसरी साइड करके क्वान को किस कर लेता है। सो ये थे हमारे ड्रामा की हैप्पी एंडिंग। आशा है आप सबको पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।